अपने तमाम सुनने वालों के एफ पाकिस्तान के कराची स्टेशन से एडमिन शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप मुंतज़िर होंगे हमारे आज के प्रोग्राम के कि आज के प्रोग्राम में, क्योंकि मैं आपको कल बता चुका था और उससे पहले भी आप एक दिन पहले जो सोशल मीडिया पर देख चुके होते हैं कि हमारे अपकमिंग प्रोग्राम में कौन हमारे मेहमान होंगे और कौन हमारा गेस्ट होगा। तो आपको वैसे फिर कल मैं बता भी चुका था आपको, तो आपको इंतज़ार होगा। और कुछ मैसेजेस मेरे पास आए कि शोबी साहब भाई मैं आज के आपके मेहमान आएंगे तो सही ना, तो मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अभी तक ऐसा कोई नहीं होगा कोई मेहमान हमारा ना आया हो। माशाल्लाह सब मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे सारे और बहुत एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करते हैं और ये सबसे बड़ी बात है फील्ड में, जो कुछ भी हो चाहे जैसे भी हो, मगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात है। तो आज के हमारे मेहमान समी सानी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, और समी सानी का नाम जो है वो फील्ड के हवाले से कोई नया नाम नहीं, माशाल्लाह मोस्ट सीनियर पर्सन है एज ए एक्टर। तो बहुत सारे माजी में बेशुमार ड्रामे किए, बेशुमार सीरियल किए और अब जो है वो उसके साथ साथ अब डायरेक्शन में आए तो उसमें भी बहुत सारा काम कर चुके हैं और बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स को लेकर जो है वो काम कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद खुशामदीद हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, ज़बरदस्त आपकी आवाज़ माशाल्लाह इतनी भरपूर है यार, क्या होगा ज़बरदस्त। नहीं मैं आपके साथ बैठा हूँ, थोड़ा सा मैंने अपनी आवाज़ को बेस में कर लिया मैंने। क्या बात है, ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और FM 100 सुनने वालों को भी सलाम करूँगा कि आज आपने अपने शो में मुझे बुलाया। काफ़ी दिनों से बल्कि चल रहा था लेकिन इत्तेफाक है कि मसरूफियात की वजह से नहीं हो सका। वो काम तो लाजमी काम तो चलते रहते हैं, बस ये अच्छा ये थोड़ा सा होता है, ये मेरे बुलाने का मकसद पता है समी भाई, ये होता है कि चलिए यहाँ आकर बैठ के वैसे तो काम में इंसान लगे रहता है ना। जी, अच्छा यहाँ बैठ के थोड़ा सा जो आपके व्यूवर्स हैं जो टीवी पे देख रहे हैं ना वो तो, लेकिन वो तो राब्ते में नहीं होते क्योंकि ड्रामे में तो कोई कॉल नहीं हो रही कि कोई कॉल करके आप बात कर ले। यहाँ से थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है, लोगों से ज़रा सा हेलो हाय हो जाती है, जो फैंस हैं देखने वाले लोगों तक आपका मतलब एक सही तारुफ पहुँच जाता है, लोग आपसे बात कर लेते हैं, आपके काम की जो सही वो एक नौयत वो लोगों तक पहुँच जाती है। मैं समझता हूँ कि रेडियो तो एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है और बेसिक हमारी यही है, बेसिक हमारी यही है, सीखते भी हम यहीं से। और खास तौर पर अब ये हो गया है माशाल्लाह, पाकिस्तान में बेशुमार चैनल्स हैं रेडियो के FM के, और उसमें आपका एक FM 100 का एक अपना नाम है। होता ये है कि लोग आजकल, मैं समझता हूँ कि गाड़ियों में जब खासतौर पर ड्राइव कर रहे होते हैं तो यूजुअली रेडियो सुन रहे होते हैं। मैं खुद भी कोई ना कोई चैनल मैंने लगाया हुआ होता है और मैं प्रोग्राम सुन रहा होता हूँ। तो व्यूअरशिप तो नहीं कहेंगे, लिसनरशिप है। और अब हमने व्यूअरशिप बनाने की कोशिश कर ली है। बिल्कुल जदीद दौर है और इसमें तो सब कुछ हो सकता है। हमने एक सहूलत है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, मैंने वही कहा ना, ये तो तरक्की का दौर है और ये मीडिया का दौर है और इसमें तो आदमी अब वो सिर्फ समात वाली बात नहीं रहेगी, ये हकीकत है। अच्छा वैसे देखा जाए तो बहुत सारे हमारे अभी भी लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ सुनते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं नहीं, रेडियो बेसिकली सुनने की चीज़ है और सुनना ही अच्छा लगता है। बेशक तो, और बात ये होता है कि जिन लोगों को जिस चीज़ की आदत हो जाती है वो उसी में उसका उनको मजा आता है। तो रेडियो का एक अपना मजा है और बिल्कुल आज आपने बुला के बहुत पुरानी यादें भी ताज़ा कर दी। पाकिस्तान रेडियो भी याद आ गया, कराची रेडियो भी याद आ गया, वहाँ से भी काम किया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। मुझे बहुत खुशी है, एक अरसे से मतलब एक सिलसिला था और मैं एक अरसे से मैं सोच रहा था कि यार मैं बुलाना है, कई बार रब्ता हुआ, फिर कई बार हुआ और हर काम का एक वक्त है, वक्त होता है बिल्कुल। बस वो वक्त से पहले कुछ अभी भी देखें भागम दौड़ में पहुंचे बिल्कुल। अभी ये तो अब लिसनर्स को तो नहीं पता मगर हंगामी हालात में क्या पहुंची, बिल्कुल सही बात है। ये तो है, चले भारत पहुंच गए, सबसे बड़ी बात ये। वो कहते हैं देर लगी आने में तुमको, मगर शुक्र है तुम्हारे। तो वो कहते हैं हर बात का एक वक्त मुतय्यन है, बस मुतय्यन है, तो अल्लाह ताला पहुंचा देता है, बस वो पहुंचा देता है। चले भारत बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं थोड़ा सा ये अपने लिस्टर्स के लिए, जो आपके फैंस हैं, जो आपको जानते हैं, लेकिन एक अरसे से आपकी आधी जिंदगी तो इसमें गुजरी गई है बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा जानने के लिए उनको कि कैसे आप फील्ड में कैसे आप आए। रेडियो भी आपने किया, स्टेज भी किया और थिएटर भी किया, फिर टीवी भी किया, फिर एज एक्टर भी रहे और अब तो अब अपने इशारे पर लोगों को पहले खुद भी उसका मजा अलग है बिल्कुल। डायरेक्शन का देखिए भाई, आप तो जानते ही मैंने 90s में मैंने शुरू किया था, अर्ली 90 में, और वो मैंने एक मेजर सपोर्ट रोल किया। कासिम जलाली साहब ने मुझे प्रोड्यूस किया, उरूसा ड्रामा था और उसमें मेरी लक ये है कि मैंने ना जब स्टार्ट किया तो फातिमा सुरैया बजिया ने लिखा था वो, कासिम जलाली साहब ने डायरेक्ट किया। क्या बात है, बड़े लोग तो बड़ा जी हाँ, और बड़े बड़े एक्टर थे उसमें, शकील साहब वगैरह थे और
अदनान सिद्दीकी और मिशी खान वाला, हम सबसे ही थे, नए नए लड़के हम। अच्छा, मैं समझता हूँ मैं शायद उस लास्ट खेप में से हूँ आर्टिस्टों की, जो लकी खेप की जिसको आप कहते हैं, जो कि पीटीवी से इंट्रोड्यूस, से सही बात। उसके बाद फिर प्राइवेट चैनल शुरू हो गए और फिर प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो गई। तो वो पीटीवी का जो एक चार्म था, और पीटीवी का चार्म इसलिए भी था कि आप ओवरनाइट स्टार बन जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। आपने 8 बजे ड्रामा किया बस, और सुबह आप स्टार हैं। अच्छा, आप जरूरी नहीं कि आपने कोई मेजर रोल किया, अगर आपने कोई छोटा रोल भी किया, क्योंकि लोग लाजमी ड्रामा देखते थे और वो दौर अलग था ना। बिल्कुल, वो तो मतलब एक दफा आप स्क्रीन के सामने से गुजर गए किसी के बस। लेकिन लोगों को शायद ये नहीं पता कि उस जमाने में काम मिलना भी बहुत मुश्किल। कराची टेलीविजन का कहते हैं रिसेप्शन क्रॉस करना भी था। मैं खुद लाइनों में लगा होता था वहाँ पर अंदर जाने के मुंतजिर होते थे जी। बस तो मैं वही अपने आप को, देखिए बात ही होती है कि आपको अल्लाह ताला किस तरफ लेके जा रहा है और आपका रास्ता क्या मुतय्यन हो रहा है, ये हमारे बस में नहीं होता। हम सोचते बहुत हैं कि मैं ये कर लूंगा, कल ये करूंगा, वो होना वही होता है जो अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है। तो मैं अगर ये कहूँ कि मेरा कोई ऐसा शौक नहीं था कि मैं कोई एक्टिंग करूँ, तो लेकिन वो अल्लाह ताला, मैं थोड़ा बहुत सिंगिंग कर लेता था और मेरे स्टेज पे गाने वाने का शौक था। तो मरहूम मोइन अख्तर साहब ने मुझे कई दफ़ा इंट्रोड्यूस किया और शौकत रिजवी साहब, तो मैं गाता था। तो लेकिन ये कि फिर अचानक एक ब्रेक मिल गया और मैं टेलीविजन पहुंच गया और फिर लकीली सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो जाना, बस मैं कहता ना, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक होता है बंधा हुआ, तो वो होता चला गया। तो फिर उसके बाद रूसा किया, फिर आंच किया, फिर मैं फैमिली 93 किया, फिर दूसरा आसमान करने अब्दुल अली साहब के साथ बाहर चला गया। वो तो पाकिस्तान का जी पहला ड्रामा था जी, पाकिस्तान से बाहर शूट हुआ था जाके दुबई में शूट हुआ। फिर लाइफ स्टार्ट हो गई, इसी तरह से चलती रही और अब उसमें अप्स एंड डाउन्स भी बहुत आए। और बाज़ाहिर लोगों को लगता है कि जो आदमी शो बिजनेस में होता है वो बड़ा हैप्पी गो लकी होता है। वो अच्छा, जाहिर तो ये, जाहिर तो लोग ये कहते हैं, क्योंकि हमारे चेहरों पे ना कुछ मुस्कुराहटें ऐसी होती हैं जो हम शायद दिखाने के लिए रखते हैं। अंदर से आदमी कितना टूट रहा होता है, कितना परेशान होता है, क्योंकि है तो हम इंसान ही, आम लोगों की तरह ही हैं। वो और बात है कि अल्लाह ताला ने एक मकाम दे दिया होता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, तो उसको संभालते संभालते भी बहुत से अप्स एंड डाउन बहुत हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है कि और खासतौर पे इस फील्ड में, खासतौर पे ये तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा बेमरवत फील्ड है। यहाँ तो वही बात है कि यहाँ सामने बैठे हो तो बड़ी तारीफें हो रही होंगी, और उठ के बंदा जब जैसे उसने पीठ दिखाई तो फौरन उसके पीछे शुरू हो जाते हैं, आँख को जल पहाड़ वाला किस्सा है। और इसमें स्ट्रगल आज तक है। मैं समझता हूँ बहुत कम लोग होते हैं जो कि एक कहते हैं ना, वो सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं या जो चलता ही रहता हूँ। लेकिन ये कि इसमें अच्छा होता क्या है, ये जस्तुजू है। अगर आप जस्तुजू छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, तो आगे बढ़ने का आपका वो जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी और फिर आप एक जगह रह जाएंगे। वो तो मेरे ऑटोमेटिकली कहते हैं, जब जस्तुजू आपने छोड़ी तो फिर वो आप बिल्कुल आपका बॉडी और आपकी सोच सब जगह फिर वो स्थिर होगी ना। तो अच्छा, मेरे साथ लक ये रही कि मुझे मेंटोर्स बहुत अच्छे मिले। कासिम जलाली साहब, फातिमा सुरैया बजिया साहबा, फिर आबिद अली साहब, फिर तारिक जमील साहब। क्या बात है। फिर मैंने स्टेज किया तो यास्मीन इस्माइल साहबा के साथ मैंने स्टेज किया, मरहूमा के साथ। वो सीरियस स्टेज कर बच्चों के लिए करती थी। और खालिद अनम साहब, तो इस तरह के लोगों के साथ मुझे लकीली इन लोगों के साथ ग्रो करने का मौका मिला। तो ये वो लोग थे जो सिखाते भी थे और टैलेंट को भी करते थे। तो बस वो लक की बात है, तो अल्लाह का शुक्र है, जितना भी करूँ कम है। अरे आज का दौर जैसे आज के दौर में देखा जाए तो मतलब इस तरह के जो लोग हैं आज के दौर में शायद ऐसे बहुत मुमकिन नहीं है कि वो, देखिए आज तो टाइम ही नहीं रहा ना। तो ये हमारी फील्ड जो है खासतौर पर शो बिजनेस ये टोटली कमर्शलाइज्ड हो गई। कमर्शलाइज्ड, तो इट्स ऑल कमर्शियलिज्म, पैसा कमाना है और सबने कमाना है, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, सब उसी दौड़ में है। तो अब वो आप देखिए कि म्यार भी गिरा है, उसकी वजह से काम का भी म्यार गिरा है, क्योंकि वो अब क्वालिटी देखी जा रही है, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी देखी जा रही है, क्वालिटी नहीं देखी, टोटली क्वांटिटी देखी जा रही है। तो उसमें ये हो रहा है कि न्यू कमर्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, बहुत लड़के लड़कियां हैं, तो उनमें चंद ही हैं जो अपना मार्क बना सके या नाम उनका हुआ, बाकी तो बेशुमार हैं, लेकिन वो कहीं स्टैंड नहीं करते, क्योंकि उनका कसूर भी नहीं है। उनका कसूर इसलिए नहीं है, उनको काम मिलता चला गया और वो काम करते चले गए, लेकिन आप उनको नाम से शायद ना पहचान सके। तो थोड़ी सी मैं समझता ही हूँ कि ड्रॉबैक है। और हमारे यहाँ अब वो उस तरह से चांस मिलना या उस तरह से किसी को ग्रूम करने का टाइम नहीं है। डायरेक्टर के पास भी टाइम नहीं है और चैनल के पास भी टाइम नहीं। सही बात। पीटीवी वगैरह पे ये होता था, रेडियो पाकिस्तान पे ये होता था कि टैलेंट को ग्रूम किया जाता था, ग्रूम बाकायदा तो उसको समझाया जाता था कि बोला किस तरह जाता है, शीन काफ क्या होता है, जेर जबर क्या होती है, कहाँ। और फिर मतलब वो दौर था कि जब तो स्क्रिप्ट में देने के बाद महीनों तो रिहर्सलें चलती थी। जी जी बिल्कुल, कि महीनों रिहर्सलें चलती थी, कोई बंदा वैसी बंदा तैयार रहने दो नहीं। और फिर आर्टिस्ट को खासतौर पे न्यू कमर को ये डर लगा रहता था
कि मुझे कब हटा दिया जाएगा, पता नहीं कब निकाल दिया जाएगा। हाँ। क्योंकि अगर डायरेक्टर के म्यार पे आप पूरे नहीं उतर रहे और या राइटर के म्यार पे आप पूरे नहीं उतर रहे तो आपको हटाया जा सकता है। तो अब आज वो डर खौफ खत्म हो गया, तो बस ऐसा ही है। लेकिन ये कि ठीक है वक्त के साथ साथ चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा हम ग्राफ हमारा थोड़ा गिरा है, क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी खत्म हो गई। क्वालिटी वो फिर यही बात है, जब ये तमाम जो खदशात खत्म हो जाएंगे तो फिर वही सिलसिला रहेगा ना कि वही वाली बात है ना कि अगर मैं समझूं कि अजमल शोबी साहब की क्रिकेट की टीम है और मैं तो ओपनर ही खेलूंगा क्योंकि मुझे तो फिक्र ही नहीं, मैं तो दोस्त हूँ, तो सही बात, तो मेरी मेहनत खत्म हो जाएगी। जब मुझे डर रहेगा कि नहीं यार पीछे 4-5 लड़के लाइन में लगे हुए, अगर मैंने मेहनत नहीं की तो मैंने निकाल दिया जाऊंगा, तो फिर वो उसमें वो कहते हैं ना स्पार्क खत्म हो जाता है। वो तो कहते हैं बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जी, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत प्यारे से दोस्त, बहुत माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ताल्लुकात भी बड़े पुराने ताल्लुकात हो गए, बड़े पुराने, और मिलते कम है, बातचीत कम होती है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मोहब्बत अपनी जगह कायम। देखिए मोहब्बत वही है, वही कायम रहनी चाहिए, क्योंकि देखें अब वो दौर है नहीं, मुलाकातों वाला टाइम नहीं, आप बिजी, आपका शेड्यूल ये रात का 1 से 3 शायद हमारा सोने का टाइम हो जाता है। सही बात है, लेकिन ये कि मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, ये हकीकत है। तो बिल्कुल, और हमारे साथ मौजूद हैं समी सानी साहब मौजूद हैं। समी सानी ने अपनी थोड़ी सा भी हिस्ट्री बताई आपको, और आप सब ने बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे और देखते भी रहते हैं और देखे भी होंगे, और मैं अभी भी रिसेंटली भी कोई आपका चल रहा था जी, मैं करता रहता हूँ ऐसा नहीं रिसेंटली एक्टिंग में, लेकिन अब मैं ज्यादातर डायरेक्शन की तरफ मेरा फोकस हो गया। पिछले दिनों मैंने हिना की खुशबू के नाम से डायरेक्ट किया था, और आजकल मैं एक नया ड्रामा डायरेक्ट कर रहा हूँ साहिबान के नाम से, बहुत जल्द होने वाला है। साहिबान का प्रोमो बड़ा जबरदस्त चल रहा है। हाँ जी हाँ, प्रोमो बड़ा जबरदस्त है। मतलब आप यकीन करें कि मैं अक्सर जब प्रोमो सामने आता है तो मैं कहता हूँ कि वाकई यार नहीं चीज पे मेहनत तो ये काफी है, और अल्लाह करे देखिए उम्मीद है कि नाजरीन को भी पसंद आ जाएगा। तो इंशाल्लाह लिखा हो किसका ही, वो एक नए बच्चे ने लिखा है, महमूद उलाई नाम है उसका। अच्छा, उसने लिखा है और डायरेक्ट मैंने किया, अच्छी कास्ट है। तो आपको चैनल का तो पता ही किस पे। हाँ, वो तो चैनल बता भी तो कोई हट नहीं है, जियो पे चलेगा, कोई बताने में कोई हट नहीं है। हम तो सबको लेके चलते हैं। मैंने कहा कि हमें कोई ना लेके चले, मगर हम सबको लेके चलते हैं। जियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आएगा, तो इंशाल्लाह देखिए अल्लाह ताला। नहीं, प्रोमो अच्छा है, प्रोमो अच्छा, और मुझे वो उसकी स्टोरी जो है वो मैं जरा मतलब हालात हाजरा के हिसाब से मतलब डिफरेंट है। हाँ, थोड़ी सी डिफरेंट है, मुझे लग रही है उसके साथ, लग रही है जी, है भी डिफरेंट। तो देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। कोशिश तो बहुत की, मेहनत भी बहुत की। अगर अच्छी स्टोरी हो और अच्छा वो एक चीज को स्टोरी लेकर चले, मतलब स्टोरी पे ग्रिप अगर आपकी मजबूत है राइटर की और डायरेक्टर की, आप भी जानते हैं अजमल भाई के कंटेंट बहुत माने रखता है, स्क्रिप्ट बहुत माने रखता है, बहुत जरूरी है। जी हाँ, उसके बाद डायरेक्टर का उस स्क्रिप्ट को समझना बहुत माने। हाँ, अच्छा, मतलब स्क्रिप्ट तो एक बन गया ना, सब कुछ हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्टर का समझना सब, क्योंकि अब उसको फाइनलाइज डायरेक्टर कर रहा है ना, उसको कहना चाहिए कि स्टोरी टेलिंग तो डायरेक्टर ही करता है, डायरेक्टर के हाथ में ना। उसको तो स्क्रीन पे तो वही बना रहा है, वही लेकर चल रहा है ना, आगे क्या लेके आ रहा है, स्क्रीन पर क्या ला रहा है, वो लिखने वाले ने बेचारे लिख भी दिया। अगर वो बहुत ज्यादा भी होगा तो बेचारा वो खून के आंसू बस वो पिएगा बैठ के, अबे यार मैंने अच्छा, वो बोल नहीं सकते बेचारा। वो आपने बड़ी सोफिस्टिकेटेड जुबान कह दिया, वो कुछ और ही कह नहीं, वो क्या तो मतलब बहुत सारी ऐसे जुमले जो हम नहीं कह सकते ना, वो नहीं कह सकते, मगर वो, और अगर आप कहते हैं उसने चाहे जैसा लिखा हो और अगर डायरेक्टर ने उसको एक अच्छा बना दिया तो वो कहेगा यार जी टीम वर्क है, ऑल टुगेदर हर चीज टीम वर्क है। और फिर जो आपकी टीम माशाल्लाह, जो आपने एक्टर लिए, जो उसमें लोग लिए, वो तो फिर वो भी कास्ट अच्छी है, कास्ट भी बहुत ज्यादा करती है, जरूरी होता है। चलिए बिल्कुल, मैं बताता चलूँ कि साथ साथ आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और लाइव कॉल पर बात कर सकेंगे समी से, और इनके ड्रामों के बारे में, इनके बारे में आप बात कर सकते हैं। और 111-100 पर आप कॉल कर सकेंगे। और उसके लिए अगर आप मोबाइल से कॉल करेंगे पहले आप 0 to 1 मिलाएंगे, उसके बाद फिर 111-100। और अगर आप PTSS से मिला रहे हैं तो फिर आप सिंपल जो मिलाएंगे। और अगर पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे सुनने वाले और देखने वाले ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर से हमें कॉल करते हैं, वो हमें जब पाकिस्तान से बाहर से करेंगे तो पहले 009221 मिलाएंगे, उसके बाद मिलाएंगे 111-100। तो इस तरह जो है हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और उसके अलावा हमारी ट्रांसमिशन को आप देखना चाहें तो लाइव ट्रांसमिशन बिल्कुल आप फेसबुक का लाइव वीडियो देख सकती हैं। उसके लिए आप, अगर आप फेसबुक यूज़र है तो फेसबुक पर आप जाकर facebook.com/अजमल शोबी ऑफिशियल, आप इस पेज पर जाएंगे, मेरे पेज पर, या मेरी आईडी पर अजमल शोबी लिखेंगे तो मेरी आईडी सामने आ जाएगी, आप वहाँ पर देख लेंगे।
तो बहरहाल फेसबुक पर जहाँ कहीं भी आप होंगे और आपको ये लाइव वीडियो मिलेगी और आप इसको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अख्तिताम तक। तो 111 पर हम जाने से पहले जो है मेरे ख्याल में कुछ लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं और वीडियो पर उनको तो हम लेते हैं, क्योंकि जो लोग हमें देखने वाले की तादाद अलग ही होती है, उनकी तो कम काउंट कर ही नहीं सकते। जो हमें सुन रहे हैं वो तो अलग ही बात है, और देखने वाले तो यकीनन कुछ भी हैं और कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। और फिर उसके अलावा अच्छा आसानी लोगों की ये भी हो गई है समी क्या वो प्रोग्राम की वीडियो सेव हो जाती है, तो वो फिर बाद में अपने सुकून से देखते रहते हैं। फिर सुकून से वो कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा, वरना रेडियो में कभी रिपीट तो होता नहीं, ड्रामा तो फिर भी रिपीट हो जाता है, हमारे प्रोग्राम के भी रिपीट नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। और आजकल तो का दौर ऐसे ही हो गया ना, लोग ज़्यादा यूट्यूब पे या दूसरे फेसबुक पे इस तरह पे रहते हैं, देख लेते हैं शोज को, प्रोग्राम्स को, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। तो अब मेरा भी यही कि मैं जो अपने प्रोग्राम को मतलब ये यहाँ होगा, इसके बाद कल जो है फिर इसको ये यूट्यूब पे होगा ये, और फेसबुक पे, फिर यूट्यूब पे लिंक सबको पहुंच जाता है इधर पेज पे सब जगह, और वो अपना देखते रहते हैं, ताकि सुकून से फिर ये कि टेंशन नहीं होती, जब मर्जी है बंदा क्लिक किया उसको देख लिया। तो बहरहाल कुछ दोस्तों खुश आमदीद कहते हैं। यास्मीन चाची ने हमें ज्वाइन किया, कहती और सलाम वालेकुम। सना नूर ने हमें ज्वाइन किया, सना नूर आपको वेलकम कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। मनान कदीर ने हमें ज्वाइन किया, आपको वेलकम कहते हैं। और कहती है यास्मीन चाची कहती है कि सलाम शोभी, और गेस्ट को भी चाची का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और ये हमारी यास्मीन चाची जो है ये हमारी बड़ी रेगुलर हमारी कॉलर हैं, और ये जगत चाची हैं। वाह वाह, मतलब ये सभी की चाची है। वेरी गुड। भावे को छोटा हुआ तो भावे को बड़ा हुआ, सारे ही चाची है। वेरी गुड। तो इसलिए हम इनको चाची कहते हैं। वैसे इनका नाम यास्मीन है, और उसका साथ साथ जो है जनाब फिर जो है वो निमरा इस वक्त हमें देख रही। निमरा आपको वेलकम कहते हैं। और असलम शिफा साहब आपने हमें ज्वाइन किया, आपको वेलकम कहता हूँ मैं। करामत अली के हमने ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद असम शिफा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को सलामत रखे, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद तानिया हसन ने हमें ज्वाइन किया, आपको वेलकम कहता हूँ मैं। और फरीद अहमद खुर्शीदी साहब जो बहुत अच्छे सना खाए, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। ईमान ने हमें यूएसए से ज्वाइन किया, ईमान आपको वेलकम कहता हूँ, यूएसए में आप हमें देख रही हैं। और खुर्शीदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, कहते हैं वेरी नाइस प्रोग्राम जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और उसके साथ साथ जनाब असम शिफा कहते हैं शोभी भाई, अल्लाह पाक आपको और आपकी शो को ढेरों कामयाबी अता फरमाए, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। कोशिश तो मेरी यही होती है कि थोड़ा सा वक्त जो मिलता है इंटरटेन करने का अपने तमाम लोगों को, और 24 साल से ये काम करता चला आ रहा हूँ मैं, और 24 साल हो गए। ये FM 100 को समय 23 मार्च 1995 को बना था ये, और पहला रेडियो पाकिस्तान का ही FM 100 से का। और बस आपकी दुआ से उस वक्त से इसी के साथ आपको तो पता है ये जुड़े हुए जब से जुड़े हुए, मुझे पता है। तो उसके साथ साथ बस, और उसके साथ साथ जो फिर हमें शीवा ने हमें ज्वाइन किया, शीवा ने हमें यूके से ज्वाइन किया है, और यूके में हमें देख रही हैं। और फहमीदा आज़ाद कहती वाह वाह जी क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया फहमीदा। और उसके साथ साथ हमारी एक और बहुत प्यारी सी दोस्त हैं जो हमें इंडिया में इस वक्त देख रही हैं, और कहती हैं हेलो जी, आई एम वाचिंग योर शो, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। और उसके साथ साथ मलका रियाज कहती है अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, और गेस्ट को भी सलाम। हमारे गेस्ट का नाम बता दूं, हमारे गेस्ट जो बैठे इनका नाम समी सानी इनका नाम है, इनका नाम गेस्ट नहीं है, इनका नाम समी सानी इनका नाम है, और माशाल्लाह बहुत सीनियर एक्टर हैं। और अगर आप कोई ड्रामा नज़र से नहीं गुजरा तो आप YouTube पर इनका नाम लिखेंगे, समी सानी लिखेंगे, तो एक लंबी कतार आ जाएगी इनके ड्रामों की, और जो इन्होंने डायरेक्ट किए, जो इन्होंने एक्ट किए, वो सारे उसमें आसाने आ जाएंगे, और आप इनको देख के आराम से इनको देख के पहचान सकते हैं कि समी सानी हैं कौन आखिर। तो ये मैंने आपको आसानी से बता दिया कि ताकि आप देख लें, आपको पता चल जाए कि समी सानी सब हैं कौन हमारे। नूरुल नवीद ने हमें ज्वाइन किया, और कहती हैं सलाम भी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया नूरुल, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। और खदीजा इश्तियाक सनाखा हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, और नौजवान सनाखा हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ है, ये भी हमें ज्वाइन किया इन्होंने, खुश आमदीद कहती हैं आपको। और 111 पर हम चलेंगे और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइव कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। मोहम्मद खान जी, इत्तेफाक से लोग अजमत शोभी कहते हैं मुझे। तो अभी भी कौन सा दिन में आ रहा है? अब हाँ, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी मोहम्मद खान
जी हमारे साथ समी भाई हमारे साथ बैठे, समी सानी, ये टीवी एक्टर नहीं हो सकता है आपकी नजर से ड्रामा गुजरा उनका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो हम गाना सुनेंगे अपने मेहमान से, समी भाई से गाना सुनेंगे, कोई जरा मौका मिलेगा तो। क्यों हुआ था, हुआ क्यों था प्यार, कोई वजह थी? ये प्यार हुआ क्यों था? हैं? अच्छा आपको नहीं हुआ? बहुत दफा हुआ। ओए हो, जिसका मतलब आपके पास से लंबी लिस्ट है भाई फिर। चले बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलते एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम, आपका नाम जी, नाम बताएं, नाम बताएं। हेलो, हेलो से आगे भी चले ना कभी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ बिल्कुल, आज सभी सानी साहब आए हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रहता नहीं वहां, मेरा ससुराल जरूर है जी, मेरा ससुराल है जी वो। तो अभी भी क्या गई है, अभी कौन सी है? चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है ना फिर। चले, आपने तो बहुत पुराना रिश्ता निकाल दिया। जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैं तो मेरे रिश्तेदार होंगे तो मैं जानता हूँ बिल्कुल। पता नहीं, मैं नहीं जानता किन की बात आप कर रही हैं, शायद जहन से निकल गया मैंने। चले कोई बात नहीं, ना खाने वाली बात बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, आपकी दुआ, आप ठीक हैं? नहीं पहचान नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, नाम बताएं। हाय हाय हाय, अरे अरे अरे, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह बात है, क्या बात, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई, क्या बात है, देखिए हमारे प्रोग्राम सुन के जागते रहते हैं ये। बिल्कुल सही बात है। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह, आमीन, शुक्रिया थैंक यू, बहुत। थैंक यू, थैंक यू जी। चलते एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब जी, वालेकुम सलाम। आपकी दुआ चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? साले मोहम्मद गुड, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा चले देखते हो कि, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम,
हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। हकीम अजमल साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया जी। मैंने इससे पहले देखेंगे मुख्तसर से मैरिज में मुख्तसर बात हो भी गई। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से हैं? जी भाई, आपका नाम? जी, मुत्त मुत्त स्वामी। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। जी भाई, कुछ बात करना चाहेंगे? अच्छा, क्यों ब्लॉक से? जी, कुछ बात करना चाहेंगे मेहमान से हमारे? अच्छा, सवाल है, इनको जानते हैं आप वैसे? जी सॉरी। अच्छा, एक सवाल करने जा रहे हैं फिर भी। जी बोले। हम्म। हम्म। क्या बात है, ये पता नहीं, ये पहेली मेरे ख्याल, जल्दी से आप सोच के बताएं मुझे कि इस पहेली का मकसद क्या है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आने से पहले ही चले गए भाई ये तो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। अयाज कराची से। जी अयाज साहब, कैसे, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हम्म। जी, बहुत तो अच्छा, अभी तो मिल गया। हम्म। तो आप कुछ बात करना चाह रहे हैं हमारे मेहमान से? होए 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 होए, मैं सदके जाऊं आपकी तड़प के। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा बाबू, क्या? हाँ, बड़ी मुश्किल से लगता है, ये बात तो हकीकत है। चलें, पहली बार आपसे बात हो रही है हमारी। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती रहेगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बड़ी मुश्किलों से कॉल लगती है लोगों देख ले। को। वो तो लेकिन फिर भी मोहब्बत है। अब फिर, अब देखिए, मतलब देखिए, पहली बार वो नंबर उन्होंने लिखा, उन्होंने, और फिर वो हाँ, मिलाया और मिला रहे गए, बड़ी मुश्किल से मैं भाई। वही कह रहा हूँ ना कि बड़ी हिम्मत की बात है। ये अच्छा, मतलब मैं वाकई समय, ये मैं वाकई कहता हूँ कि वाकई मैं इन लोगों का बड़ा एहसानमंद हूँ। बेशक, एहसानमंद हूँ कि मतलब बेशक। एक, देखना कि लोग हमें सुन रहे हैं ना, तो अपना एक वक्त उन्होंने हमारे नाम किया हुआ है। भाई रात के इस पहर आपसे बात कर रहे हैं और कॉल मिलाते हैं, हम्म। और आदत कॉल हाँ मिलती नहीं हाँ क्योंकि लाइन लगी हुई हाँ, होती है लाइन कॉलों लगी, की। हाँ, आगे पीछे वो। तो ये बड़ी बात है, लेकिन ना आपके शो को पसंद करते हैं, आपकी आवाज़ को पसंद करते हैं। ये मोहब्बत है या इनकी, ये इनकी मोहब्बत है बेशक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ तो बेचारे इंतजार करके चले जाते हैं ना नाज़िम अदा के। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। इनके ड्रामे, बहुत सारे ड्रामे हैं। जरा को बताएं सर, कोई ऐसे जो, आँच रूसा दूसरा आसमान, ये पुराने ड्रामे, दूसरा आसमान बड़ा मशहूर ड्रामा था, एक दूसरा आसमान। आँच था, रूसा था। उरूसा पीटीवी के दौर पे उरूसा ड्रामा था, बड़ा मशहूर ड्रामा। उरूसा आप डालेंगे वो यूट्यूब पे आ जाएगा सामने। आँच डालेंगे आ जाएगा, दूसरा आसमान आ जाएगा। मेरे ख्याल बैलेंस खत्म हो गया इनका। अब तो इनका बैलेंस खत्म हो गया। अब इनका वही, अब क्या करें यार, आपका बैलेंस खत्म हो गया गालिबन, ये मेरे ख्याल में। आपने कुछ बोले अच्छा करके और फिर लाइन कट गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी जी, बोले।
बहुत बहुत आपकी आवाज़ बहुत कम हो गई है। आपकी आवाज़ असल में बहुत कम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अल्लाह ताला उनको शिफा दे, हमारी बहुत सारी दुआएं उनके लिए। आमीन। अपना भी ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे, तौफीक दे, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, इस वक्त हमें लाहौर से आमिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, और लाहौर में चाइल्ड स्टार हैं हमना आमिर, जी जी। उनके वालिद इस वक्त वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, वेरी गुड। वीडियो, और उन्होंने वो हमें देखते हैं, और हमना भी देखती हैं, और उनके वालिद भी आमिर भी देखती हैं। इस वक्त आमिर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर, आपको वेलकम कहते हैं। और कैसे, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। बस हमें आपकी आमद का इंतज़ार है कि जब आप आएंगे यहाँ पर और हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह, तो हम ज़रूर शो में बुलाएंगे। मैं ये यकीनन बात ये है कि जब आप आएंगे या कभी किसी शूट वूट में आएंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह आपसे हमारा रब्ता होगा। बहरहाल आपके लिए और हमना बेटा आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और अल्लाह आपको कामयाबी अता करे हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल कयूम। जी, कहाँ से? कराची से। जी भाई जी, कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ? अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। वालेकुम अस्सलाम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का। समी भाई को कभी आपने किसी ड्रामे में देखा? कभी नजर से गुजरे हैं कभी? सच्ची मुची? अच्छा, केबल नहीं है आपके यहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले, हाँ ये भी है, बहुत सारी जगहों पर ये भी है कि केबल नहीं होती। ठीक है ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत है, फिर भी बहुत फोन किया शुक्रिया आपने। बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं जहांगीर साहब। क्या बात है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन। मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ ज़रा सा। मैंने कहा मैं कुछ सोच रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, कुछ थोड़ी सी पहचान अगर करवाएंगे तो हो सकता है जल्दी याद आ जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आपका नाम? अब्दुल समद। जी समद साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया। कहाँ से सुन रहे हैं, किस जगह पे? न्यू कराची से। आप हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं? अच्छा, सुन रहे हैं। देखना चाहें तो देख भी सकते हैं आप हमें। हाँ, मतलब फिर अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर आप हमें देख सकते हैं। ठीक है, कुछ बात करना चाहेंगे समी साहब से? हेलो। शुक्रिया बहुत। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, शुक्रिया। आपने सब फोन किया है, बड़ी बात है इस रात के इस पहर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरह मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। आमीन आमीन आमीन। जज़ाक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। और जनाब, अब चलते हैं एक और कॉलर के बाद, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? कुबरा बात कर रही हैं। कुबरा कहाँ से?
कराची से। जी कुबरा, कुछ बात करना चाह रही हैं, कुछ पूछना चाह रही, कहना चाह रही हैं हमारे मेहमान से? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, ठीक है। ये आप तकिए के नीचे मुंह रख के बात कर रही हैं क्या? फिर अच्छा, सो रहे हैं, मतलब सुन लेंगे सारे वो? अच्छा जी ठीक है, हम सब ठीक ठाक है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सो जाएं, ज़्यादा बेहतर है। घर वाले सो रहे हैं तो आप भी सो जाएं। आप भी सो जाए बस, और क्या है। अच्छा, शो सुन के देखें अजमल भाई, ये है आपकी माशाल्लाह शोहरत। सर ये बस बहुत बातें देख लें बस। सुभान अल्लाह। तो अब तो वो कहते हैं ब्लैंकेट के अंदर जो है वो एयरफोन लगा के बंदा, वाह वाह, घर वाले उठे देखेंगे सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं, और रेडियो अच्छी बात है, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक है? जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम भाई। आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक हैं, खैरियत हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त? अरे वाह वाह वाह। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आपका नाम जानना चाहूंगा? हाँ बस ये अच्छा पता चल जाए ना कि बंदा सुन रहा है कि देख रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी भाई। हम्म। जी जी। हम्म 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 हम्म। जी जी। असल में मैं थोड़ा सा वो, अब थोड़ा सा इस पे अगर इस पे थोड़ा सा टॉपिक पर आ जाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा बात बड़ी आगे निकल जाएगी। और इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में कुछ ऐसा होगा तो ज़रूर इस पे बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे इस पे इंशाल्लाह। जी चलें। कौन सा गाना? कि देवी से मुझे प्यार हुआ था। कि पता नहीं सारे लोग एक साथ प्यार हो गया था क्या? हो जाता है सर, ये तो रात का ये पहर है, इस टाइम पे तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सही बात है, ये बात भी सही। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह की शुक्र, आप ठीक हैं आंटी? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हमारी दुआ है बस। अल्लाह ताला आपका साया सलामत रखे हमारे सरों पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप ये आप जैसे लोगों की दुआएं हैं कि आज तक इज्जत अल्लाह ने रखी हुई है। आमीन। मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला सेहत दे और सेहत कामला दे। बस दुआ, मेरी भी दुआ आपके लिए है कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामला दे। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआ चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। जज़ाकल्लाह, बस अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, बस अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तुमसे अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे बस।
नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सेहत है। बिल्कुल बिल्कुल, बस आप अपने दुआओं में याद रखा करें इंशाअल्लाह। चल, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला सेहत कामना दे। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलते एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जी जी, चलिए, अच्छा, बहुत क्या बहुत शुक्रिया भाई, दुआओं में। वो आज क्या बात है, ये देखिए ना, ये देखिए, मैं भी अजमल भाई को आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुनवा दे गाना भाई। ओए होए, यार अल्लाह ना छुड़वाए जान यार, अब तो जब चिपक गए तो चिपक गए, बस फिर हो गया फिर। चले, हम आपको सुनवाते हैं, हम सुनवाते हैं आपको, ठीक है। थैंक यू जी। और चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। बोला भी कुछ नहीं और पूरी बात भी नहीं की और चलती है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। जी जी बिल्कुल जी। शायान, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का आपसे शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। बिल्कुल ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी, कुछ कहना चाहेंगे? मेहमान से बात करना चाहेंगे हमारे कुछ? जी बोले। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वाह वाह वाह, अब फिर तो आपको मेरी तरफ से सलाम भाई, पाकिस्तान आर्मी को भी सलाम और आपको भी सलाम, सलूट बल्कि। जी, क्या? अरे वाह वाह, उनको भी मेरी तरफ से सलाम कही। अरे वाह वाह, देखें, यही मैं तो अपनी पाक आर्मी को हर वक्त सलूट और सलाम करता हूँ, हर जवान को, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो वो जाग रहे होते हैं और हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं, मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। ओए होए, पिशावर से मेरी खातिर धंधा सलाना। वो अखरोट ले आया, वो अखरोट ले आया, देखो ये क्या बात है। वो ऐसी ताकत की चीज लेकर आया, क्या बात है, तो क्या बात है। अखरोट भी, वो भी कागजी अखरोट होंगे जो हाथ से टूट जाते हैं। बेशक बेशक, मोहब्बत है ना, देखिए, मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। जी जनाब, तो समी सानी साहब की रिक्वेस्ट पर जो है, आप सबकी तरफ से उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हमने गाना चला ही दिया। खैर, अब पता नहीं ये किस किस को किससे इश्क हुआ था, वो सारी दास्तानें, इतने सारे लिसनर्स ने एक साथ आगे पीछे इस गाने की फरमाइश कर दी, तो कोई तो बात है इसमें। कोई तो बात है। अच्छा, सबने एक ही गाना, गोवा भिरा के गाना वही आना था। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है भाई। ये वाकई मैंने सोचा चला ही देना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि इश्क में बंदा कहीं और कोई आगे ना निकल जाए, बिल्कुल हदे ना पार कर दे। अच्छा, हमें नसरीन खान ने ज्वाइन किया और नसरीन हमें कनाडा से इन्होंने हमें देखती हैं। तो ये कनाडा में ऐसा बात पहुंची है और उसके साथ साथ निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हाँ, बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। ये भी है, ये तो है, वो सही हकीकत बात है। अच्छा बस वैसे ये अलग शुक्र है, मतलब हमारे सुनने वाले देखने वाले जो है वो अब सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, मतलब मैंने बताया तो अब ये तो ग्लोब जो है वो कहते हैं छोटा हो गया ना। अब तो कहते हैं उंगलियों की जुम्बिश पे है, वो वाला जमाना थोड़ी कि लाइव टेलीकास्ट आएगा तो देखेंगे बड़ी मुश्किल से। अब तो बैठे बिठाए कहीं पे भी हूँ, टाइमिंग्स कुछ हो, वहाँ दिन है, यहाँ रात है, यहाँ रात है, यहाँ दिन है। अच्छा, ये थोड़ी आसानी हमें ये हो गई कि यहाँ रात है तो वहाँ दिन होता है। अच्छा, सब वो फिर अब एंड्रॉइड का मसला ये कि अब जब फेसबुक हम जाते हैं लाइव, उस पर वीडियो पे जा रहे हैं तो वो फिर मोबाइल में ही होता है, बंदा बिल्कुल देख ले तो क्लिक करेंगे, वो कहते हैं हाथ में है सब कुछ। अब तो कहते चूहे की दौड़ में लगे हम तो। जी, चूहा में जहाँ मर्जी ले जा रहा है, रेड रेस चल रही बिल्कुल इस वक्त, ठीक ठाक है। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात ये कि देखें आप कितनी लिसनरशिप और व्यूअरशिप जो भी कहें आप इसको, बिल्कुल सही, वो बढ़ती है। और इससे आपको पता चलता है कि लोग अच्छा जो मुल्क से बाहर हैं वो अपने मुल्क से उनकी डोर एक जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये हकीकत है, जुबान से उनकी डोर जुड़ी हुई है और वो सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं, बड़ी बात है।
चलिए हम चलते हैं, एक बार फिर अपनी लाइव कॉल की जानिब चलते हैं और इधर से हम इसको बंद करते हैं ताकि इसकी एयर जो माइक में ना आए, और देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, शकूर साहब बोलें। लव यू अलॉट्स। अच्छा, नहीं वैसे इस गाने की खास वजह क्या थी, मतलब क्यों इस गाने सुनना चाह रहे थे? हम्म हम्म सही बात, ये तो हकीकत है। ये तो उनका कहने का मतलब है कि शायरी बहुत अच्छी हाँ, है, नहीं शायरी है, बहुत आवाज अच्छी है, अदायगी है, सब कुछ है। बेशक है। सही बात है। चले चले चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। हाय हाय, ना दे सकूंगा वाकई बाबा, फिर देगा क्या जब ये कुछ कुछ नहीं दे सकता, तो फिर बंदा क्या करेगा, क्या वो घर आके क्या करेगी बेचारी। ये भी तो देखिए। हम्म हम्म ये अच्छा, माजी में वाकई ये माजी में ये ऐसा ही था, हकीकत ही ऐसा था, हकीकत था। हम्म अल्लाह ताला मगफिरत करे उनकी। वाह वाह। सही बात, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, हमारी दुआ है। सही बात। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बात की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। और चलते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है, बिल्कुल आप खैर, आप खैरिए? बहुत शुक्रिया। अच्छा, पता नहीं भाई, ऐसा ही होता है कभी कभी। अच्छा, कल भी पता, कल भी मैं आपको बताऊं, मगर कल भी मैं असल में गेस्ट थे, हमारे दोस्त थे हमारे, तो मैंने इत्तेफाक से उनको ओके कंफर्मेशन नहीं दी ना उनको, तो मैंने सोचा चले आज अकेला ही करते हैं, कल हमारे साथ समी सानी होंगे तो आज एक सिंगल शो, सोलो शो करते हैं, तो इसलिए मैंने कल सोचा कि चले आज सोलो ही करते हैं। हम्म हम्म सही बात। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ओए ओए। देखिए, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के हाथ में होता है कि कौन कौन जेल में जाएगा, कौन निकलेगा। तो जब निकालना चाहेंगे जब ही निकलेगा वो। जा, बिल्कुल है। देखें अब क्या होता है। शुक्रिया कि आप देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। अरे मतलब इनके नहीं नहीं, अच्छा हुआ, मुझे ये बताओ इनके चक्कर में किसको देख रही हो? अच्छा नहीं। देखें, आपको यही तो अच्छी बात लगी कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो अच्छी बात है ना, ये तो रोल इसका मतलब मैंने सही तरीके से कर लिया। नहीं, हकीकत में वही मैंने कहा ना कि हम बज़ाहिर कुछ हैं और स्क्रीन पे कुछ नजर आता है। जी हाँ। जी बोलिए बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। जी जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा सवाल है वैसे। हाँ ये इसका जवाब अजमल भाई देंगे, मैं नहीं दूंगा। इसका सवाल मैं तो भी दे सकता हूँ, मगर मैं असल में कभी कभी जब समझ देता हूँ ना, जब सारे दोस्त बैठे होते हैं तो कहते शोभा भाई को ज्यादा हो गया। मैंने कहा क्या करें,
जब निकलना लगता बोलने लगता आदमी तो बोलता चला जाता निकलता ही फिर ऐसे। कभी जब फिल्मों की बात होती है तो मैं सच्चाई फिर रुकती नहीं, रुकती नहीं। अच्छा मैं वैसे ही, मेरी जबान वैसे ही नहीं रुकती। मुझे सारे फील्ड में लोग कहते हैं यार शोभी बड़ा मुंह पर। देखिए पता है क्या, आपने जो सवाल किया ना कि हम नजर नहीं आते या हमें काम करते हैं और हमें अच्छा आप लोगों को अच्छा लगती है हमारी एक्टिंग, ये बहुत से इसके अवामिल हैं जो शायद इस पर डिस्कस करना बेहतर भी नहीं होगा, लेकिन जी देखिए ड्रामों में है ना, अब दौड़ है रेटिंग की तो जी हाँ, जी बहुत अच्छे ड्रामे चल रहे हैं, बहुत अच्छे ड्रामे हैं। अच्छा मैंने भी, अच्छा वो कोई चांद रात चोर है वो मैंने भी रेगुलर देखा है। जी। मतलब मैं नाइट में जब रिपीट होता था, जब कभी क्योंकि बार बार रिपीट होते थे ड्रामे, तो मैंने पूरा देखा। अच्छा वो वाकई कहानी बड़ी अच्छी कहानी गई और उसका जो एंड है वो बड़ा अच्छा, वो बहुत अच्छा एंड दिया उसने। जी बिल्कुल। देखिए बात तो ही बात है ना, स्क्रिप्ट पे बात आती है, फिर आर्टिस्टों पे बात आती है, फिर बनाने पे बात आती है, तो जी हाँ बिल्कुल। जी जी चलिए आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब तो असल में हुमा, अब पता क्या है, अब तो समी माशाल्लाह खुद डायरेक्शन दे रहे हैं, अब तो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं ये। जी मैडम। तो ये अब वो चीज जो है, जो मतलब वो माजी में होती रही है, वो शायद अब इनके हाथों से नहीं होगी ना वो। अब ये उससे ये फायदा होगा अभी। चले अभी जियो पे एक नया ड्रामा शुरू का साहिबान के नाम से ना, थोड़े दिनों में प्रोमो देखिए, प्रोमो चल रहा है ना जियो पे, देखा होगा प्रोमो साहिबान का। नहीं मैंने डायरेक्ट किया, वो मैंने खुद डायरेक्ट नहीं वो तो चलिए मैं एक्टिंग भाई आ जाए यार, वैसे एक्टिंग करें, ये बात तो सही करें यानी, बिल्कुल मैं करूंगा, बात तो सच है, बात तो सच है, बात तो थैंक यू आपका, इतना मोहब्बत से आपने कॉल की और इतनी आपने पिन पॉइंट की बात, सबसे बड़ी बात है कि पिन पॉइंट बात की और इंशाल्लाह इस पे अमल करेंगे। लोग हकीकत मतलब सभी लोग वैसे लोग देखना चाहते हैं, जो अपने फेवरेट को देखना चाहते हैं, मतलब वो बैक स्क्रीन पर अगर कुछ भी कर ले, चाहे वो प्रोड्यूस कर रहा हो, कुछ भी कर ले, तो नजर तो नहीं आ रहा ना, ऐसे पहचान तो एज एन एक्टर ही रही, तो लोग एज एन आर्टिस्ट पहचानते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह जरूर। हाँ बिल्कुल, इनको शोबिस आपको नेक्स्ट ड्रामा में इंशाल्लाह कास्ट करेंगे, काम करेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आप जैसे देखने वाले जो होंगे, आप जैसे देखने वाले होंगे इसलिए। ओके थैंक यू अम्मा, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। चलते हैं एक और कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, थोड़ा सा लाउड बोले, तेज आवाज में बोले। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी जनाब, जल्दी जल्दी बोले, जल्दी जल्दी। नहीं पहचाना नहीं, अब्दुल्ला बलोच। हाँ मैंने सोचा ये आवाज अब्दुल्ला की लग रही है, आपके पुराने कॉलर आप पहचान नहीं रहे। नहीं वो इसीलिए मैंने कहा कि आवाज जो इनका भी, ये जो एक्शन ने पहचाना बस यही टारगेट बन। वालेकुम अस्सलाम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपका अंदाज बड़ा अच्छा लगा, पहचाना तो ये है अंदाज, पहचान भाई, पहचान पे नाज तो पहचान जाइए। बेशक बिल्कुल। और कुछ आप पूछना चाह रहे मेहमान से अब्दुल्ला? अच्छा एक्टिंग सुनना चाहे, मतलब डायलॉग इस वक्त तो जहन में नहीं आता ऐसे टाइम। चले हम वैसे कोई डायलॉग जो इंशाल्लाह बीच में कुछ होगा तो याद आएगा तो मैं कुछ एक जरूर करते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ये बड़ा अंदाज आप दोनों का बड़ा अच्छा लगा, आपने सलाम किया, उन्होंने गुनगुनाया, वाह कमाल हो गया। जी मास्टर तो बहुत सारी चीजों के होंगे, लेकिन गुनगुनाना ही आपको सुनाई दे। जी
चलें, थैंक यू, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एज ए जी हाँ बिल्कुल। नहीं वो पता, पैसा तो नहीं आया, हाँ बाल जरूर कम हो गए। हो सकता है ऐसे। जी जी जी, असल में हुआ ये कि वो बाल तो हमारे बहुत से फील्ड के लोगों के कम हो गए, लेकिन उन्होंने दूसरे बाल लगवा लिए। मैंने कोशिश की कि ना ही लगाऊं तो बेहतर है। बिल्कुल उठाते हैं जी हाँ। और बात वही है कि जो हकीकत का रंग है ना, उसी में रहना चाहिए। बेशक, बिल्कुल। अरे ये अजमल शोभी साहब का कमाल है, इन्होंने कुछ किया है बटनों के साथ। मेरी आवाज कौन सी, मेरी मैं तुम अच्छा आप हाँ मेरे ख्याल से देखिए, देख रही हैं, इसका मतलब ये है। जी जी जी। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैंने वॉइस ओवर्स बहुत किए हैं। अगर आप लोग जब जब दूसरे ममालिक के ड्रामे जब चल रहे थे इस जमाने में, डबिंग जो चल रही है। डबिंग जो थी, तो उसमें मैंने बेशुमार ड्रामों की डबिंग भी की है, बिकॉज शायद इस आवाज की वजह से। तो हाँ उसमें बहुत लोगों ने की है, लेकिन ये कि मुझे था ये तजर्बा भी बड़ा अच्छा था और बड़ा मुश्किल काम होता है। चलें, थैंक यू सो मच। और मैंने पता है ये बात आती मैंने है स्टार्ट में। आपने कहा हाँ, मैंने कहा भाई मैंने आपके सामने बेस में लिया है आवाज हाँ, अपने। ये पता जैसे ही मैंने सलाम किया और इन्होंने जवाब दिया, मैंने यही जुमला मैंने ओपनिंग में शुरू में बिल्कुल। देखें एक ब्रॉडकास्टर की तरफ से और अजमल शोभी साहब। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जब इन्होंने सराहाया आवाज को, तो बस, और ऊपर से आपने एक तड़का लगा दिया कह के, तब तो बस मजा आ गया। अच्छा अभी उंगली ये नहीं कह रही कि बंद कर दूं। अच्छा अच्छा, चलिए भी बात करते हैं। अच्छा कल क्या पकाया तुमने, पकाया क्या था कल तुमने? पकाती नहीं, पकाती नहीं है यार। मतलब अभी क्या कर रही हैं? ऐसे काहिल लोगों से बात हो रही है मेरी। क्या दिमाग पकाती हो, क्या पकाती हो? कह तो नहीं है ना मैं पकाती नहीं हूँ, पकाती तो, हूँ हाँ, मगर क्या ये क्या, सोचें, ये सोचें, ये मतलब ये देख लें रात के वक्त आगे 2:30 बज रहे हैं। ये क्या पका रही है इस वक्त? ये पका के रही है, आप गौर करें। पकाती हूँ, पकाती हूँ, ये क्या क्या बना लेती हैं? बेवकूफ। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। इनसे मुकाबला करना वैसे मुश्किल है, मैं बता दूं आपको इस वक्त। नहीं नहीं, मैं किसी भाई किसको कह रहे हो ये? नहीं मैं समझ रहा हूँ जी, आप रेगुलर कॉलर हैं और माशाल्लाह जिस लो भाई शोभी साहब, आप तो जी बहुत ही बिल्कुल। मकसद देने ये सब इनकी मोहब्बत है। मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं तो यकीनन अपने जितने सुनने वाले, चाहे वो कोई भी है, कहीं भी है, मुझे सुनते सालों सुनते आ रहे, मैं इन सब का एहसानमंद हूं। मैं बेशक। इन सब का। जी 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 हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। ये तो देखें, ये तो कोई इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं। मैं समझता हूँ कि लिसनर्स चॉइस है, और जिस किसी के क्लिक कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीन जानिए कि मेरी हिम्मत बढ़ गई, अब मैं आइंदा भी आऊंगा शो में। इंशाल्लाह नहीं, आइंदा भी बुलाएंगे आपको बिल्कुल। जब साहिबान आपका लॉन्च होगा, हाँ बिल्कुल, तो फिर हमको फिर बुलाएंगे, आप टीम के साथ आपको बुलाएंगे। चले भाई, हमने डन कर लिया है। साहिबान जो अभी जिसका प्रोमो आप जियो पे देख रही हैं, जो समी सानी के डायरेक्शन में है, जैसे वो लॉन्च होगा तो इनकी टीम के साथ हम इनको बुलाएंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। जिंदगी रही मेरी अगर तो। जी बिल्कुल। नहीं अच्छे, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी हाँ, मुस्तकिल एक बात तो डन हो गई कि मुस्तकिल माशाल्लाह टीवी देखती है। नहीं बड़ी बात है, क्योंकि आजकल कैसा नसीबा जो है, मुनीब ने, और फिर उसमें जो रमशा ने जो की है, क्या मैंने बताया, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे लड़के बहुत अच्छे। बहुत अच्छी। सही, चलिए इंशाल्लाह फिर बात होगी, ठीक है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलते हैं जी एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो हेलो, जी जी बोलें। अल्लाह का शुक्र, ये आप स्पीकर बंद करके स्पीकर पे बात कर रहे हैं तो ये आवाज समझ में नहीं आएगी। जी बोलें, जल्दी जल्दी। जी आ रही, बोलें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आवाज गूंज बहुत। हाँ, वो मेरे ख्याल वो स्पीकर पे बात कर रहे हैं, इसलिए सही समझ में आ नहीं रही। आई एम सो सॉरी, मैं बात हो नहीं सकी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और अच्छा चलें, ये तो अब हम कॉलर को, अभी बहुत सारी बात हुई कॉलर की, थोड़ा सा यूँ करें, मैं सभी गुनगुना दें थोड़ा सा। माशाल्लाह सिंगर तो आप हैं ही। अरे मैं और अच्छा, उसके अलावा सईद इस्लाम भाई हमें इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, सईद इस्लाम साहब आपको पता कि भाई हम सबके बड़े सीनियर हैं माशाल्लाह। बेशक बेशक। और कितनी आवाज, कितने लोगों को इंट्रोड्यूस स्टेज पे चढ़ाने वाले वो। बेशक बेशक, उनको मेरा सलाम, और बहुत बड़ा नाम उनका, और बहुत उन्होंने मेंटोर में से हैं। हाँ मेंटोर, बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप इसमें मुझे मुश्किल में न डालें, तो एक बात कोई नहीं, ऐसी थोड़ा सा ऐसी मतलब बस कोई ऐसी कोई दिल भी करता है याद छुप के तुझे, नाम लेती नहीं जुबान तेरा, किससे पूछूंगा मैं खबर तेरी, कौन बतलाएगा निशान तेरा, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। वाह 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 सर, वाह, लुत्फ आ गया जी, लुत्फ आ गया जी, वाह वाह जी, वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे। दिल के बहलानों को ख्याल अच्छा है। नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब फिर आप तो माशाल्लाह मतलब स्टेज पे बाकायदा सिंगिंग करते रहे, सिंगिंग करते रहे, एक अरसा हो गया छोड़ दिया होगा। जी वो तो है, लेकिन ये कि शौक तो है, और अगर गाना है तो फिर गाना है। हाँ फिर उसमें क्या फिर जब गाना है तो गाना है, फिर गाना है तो गाना है, बिल्कुल बिल्कुल गाना है। और चलिए जी, हमें एक बार फिर जो अपने कॉलेज की जानिब आ जाते हैं और देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी सबा, जी सबा, कहाँ से बात, ये सबा आई कहाँ से? अच्छा कराची से, मतलब कराची से सबा है ना, सबा। बहुत, आप सुन रही हैं या देख रही हैं? आप प्रोग्राम सुन रही हैं या फेसबुक पर देख रही हैं? सुन रही हैं जी। शुक्रिया बहुत बहुत, शुक्रिया बहुत बहुत। ये अजमल भाई ने जबरदस्ती कहा इस वक्त, तो मैंने गा दिया, गुनगुना दिया, बल्कि गाना वाना हमारे बस की बात है नहीं।
थैंक यू बहुत। जनाब अच्छा थोड़ा सा ये सब होता है कि इस वक्त जो है हमारे यहाँ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हो चुकी है। जी माशाल्लाह, बकौल लोगों की। जी कह रहे हैं। हाँ, और मैं भी वही उन्हीं के, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, कह रहे हैं। मकसद मुझे अपने कॉलेज का ज़माना याद है या अपने स्कूल का ज़माना याद है कि चैनल सॉरी जो एक फिल्म लगती थी तो कम से कम 25 सिनेमा, 25 सिनेमा, ठीक है। तो इतने सिनेमा थे। अब सिनेमा कम है, सिनेप्लेक्सेस हैं, और अभी उस तरह से वो नहीं, 4-5 लोग हैं जो मूवीज़ बना रहे हैं, जो हिम्मत कर रहे हैं मूवी बनाने की। तो वो मूवी कम, ड्रामा ज़्यादा है। ये बात मूवी कम, ड्रामा ये बल्कि मूवी का ड्रामे का एक थोड़ा सा बड़ा वर्जन कर लीजिए। बस वही है। अब 1-2 मूवीज मैंने देखी अभी जिनका प्रोमोज मैंने यानी ट्रेलर्स देखे और लग रहे हैं, बज़ाहिर ट्रेलर उनके बहुत तगड़े हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हो सकता है। लेकिन देखिए टाइम चाहिए। एक तो पहली बात तो इसको इंडस्ट्री माने, हमारी इंडस्ट्री माने। अभी तक ये इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं, शो बिजनेस हमारी इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री अभी तो जब इंडस्ट्री नहीं होती तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती तो पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। तो अब जो लोग अपने जोर पे बना रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं, कहीं से लेकर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो वो लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट में काम हो रहा है। तो वही मैंने कहा ना कि ड्रामे का एक बड़ा वर्जन आप स्क्रीन पे जाकर देख रहे हैं। अच्छा अब सूरज जो है असल में ये भी तो देखे ना कि फिल्म में जो हमारे फिल्म के लोग थे वो कभी हमें टीवी पे नजर नहीं आते थे हमें। और अब हमारे वही जो हम जिनको टीवी पे हम ड्रामा देख रहे होते हैं वो जाते तो फिल्म भी वही उन्हीं की होती है। वही अर्ज कर रहा था मैंने अभी आपसे यही कहा था कि वही ड्रामे के आर्टिस्ट जो हैं वो फिल्म में आ रहे हैं, उसमें अच्छा कोई ऐब नहीं है। लेकिन ये आपने पूरी दुनिया में देखा होगा कि ये दोनों मीडियम्स डिफरेंशिएट, बिल्कुल डिफरेंट है। अब टीवी के नो डाउट जो बड़े कहते हैं सुतून होते हैं, जो जय्यद आर्टिस्ट होते हैं, जो बहुत बड़े टीवी पे नजर आते हैं, वो अचानक स्क्रीन पे जाके बहुत छोटे नजर आ जाते हैं सिनेमा के स्क्रीन। बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐब यानी कोई खुदा से उनका ऐब नहीं है, लेकिन ये कि फिल्म एक डिफरेंट वर्जन है और उस वर्जन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको नए लड़के लड़कियां लाने पड़ेंगे, उनको चांस देना पड़ेगा। अब मैं सोचूं कि मैं ही बना लूं, मैं ही हीरो आ जाऊं, मैं ही अपना काम कर लूं, तो मैं अपने घर में फिर जाके देखूं उस पिक्चर को। ऑडियंस को लाना बड़ा मुश्किल है। ऑडियंस तो जब तक पक्का नहीं उनको यकीन हो जाएगा कि हाँ इसमें कुछ है, तो फिर वो आना शुरू होगी। और फिर सेकेंडली थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट को भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा, उनको चांस देना पड़ेगा, और सिनेमास चाहिए। जब तक सिनेमास नहीं होंगे, सर्किट नहीं बड़ा होगा, वो भी ये जरूरी है। अच्छा इन्वेस्टर भी तो डरता है ना। इन्वेस्टर डरता है कि यार मैं अगर ज़्यादा पैसे लगा दूंगा तो रिकवर कैसे होंगे, तो वो उसी लिमिटेड अमाउंट में खेल रहा होता है कि यार चलो लॉस भी होगा तो कम होगा इतना तो आ ही जाएगा। ये फिल्म बनाना जो है ना डर के करने का काम नहीं, ये खुले बजट का काम होता है। और इसमें खुला बजट ये नहीं होता कि मैं और अजमल सोबी आज सोच लें कि यार 2 लाख तुम डाल दो, 2 लाख बना के फिल्म बना लेते हैं। तो फिर वो मैं और आप घर में ही देखेंगे। वो घर में देखेंगे। बात ये है असल मैं भी अभी कोई लास्ट प्रोग्राम में शब्बीर राना साहब से मेरी बात हो रही थी। शब्बीर राना साहब आए थे प्रोग्राम में मेरे, तो उनसे भी यही फिल्म के बारे में बात हो रही थी। फिल्म जो अभी तक वो फिल्म है नहीं जो फिल्म होना चाहिए। नहीं है नहीं। आप अभी भी अपनी पुरानी फिल्म आप देख लें तो आपको मजा आएगा। वहीद मुराद साहब की किसी की भी वो फिल्म थी। अब मैं उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन वो फिल्म थी। और अब ड्रामा को फिल्म में तब्दील कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बेवकूफ़ी लगता है। अच्छा फिर दूसरा ये होता है कि अगर आप दूसरों की तकलीद भी करते हैं, दूसरों को भी दूसरे सिनेमा को देखते हैं, आप उनसे इंस्पायर होते हैं, तो आप ये देखें कि उनका कैनवस कितना बड़ा है, वो एक गाने के ऊपर कितना पैसा लगा देते हैं, या उनका सर्किट बहुत बड़ा है। सही बात है। तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, लेकिन अपने कल्चर में रहते हुए काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए दूसरे सिनेमाज हैं, ईरान का सिनेमा है, दूसरे अरब वर्ल्ड का सिनेमा है, वो अपने कल्चर में रह के काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वही हिट होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि मैं कहीं और का देख लूँ काम और मैं वही मसाला अपनी फिल्मों में डालने की कोशिश करूँ, तो हमारा ऑडियंस उनको एक्सेप्ट कर लेगा, अपनी फिल्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो वो उस तरह से देखता है कि गैर मुल्क का है। उनका कल्चर ही ऐसा है, उनका कल्चर है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जहाँ वो अपनी खवातीन को या अपने लोगों को देखेगा ये काम करते हुए फिल्म में, तो एक्सेप्ट नहीं करते। सही बात है, हकीकत ये। और ये बात ये कि थोड़ी सी कोशिश बहरहाल करनी चाहिए। कोशिश अगर करें तो हो सकता है कोशिश। अच्छा फिल्म अब देखें ना, फिल्म लगती भी है। अच्छा हम फेसबुक पर देख रहे होते हैं कि जी वो करोड़ों के हिसाब से रोजाना 1, 2, 3, 4 करोड़ बढ़ रहे होते हैं रोजाना। जी बिल्कुल। तो अब वो अच्छा फिल्म
महंगी भी बहुत हो गई अब। बिल्कुल हो गई। अब एक आदमी आपको देखे ना, एक आदमी फिल्म देखने जाएगा तो कम से कम 2-2.5 रुपए चाहिए एक आदमी के। बिल्कुल सही बात है, पॉपकॉर्न भी खाएगा, ड्रिंक भी पिएगा, सब कुछ होगा। बच्चे साथ जाना तो और मुसीबत। तो अगर घर के 4 लोग भी हो गए तो 20-25 हजार रुपए उसको चाहिए। जी अच्छे खासे पैसे चाहिए। तो वो मतलब अब वो दौर नहीं है कि जब वो पहले वाली फिल्म जो बात वही आ गई ना, मनी इज वर्थ। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, चलो मैं अपनी फैमिली वाइफ के साथ जा रहा हूँ, 2 लोग ही जा रहे हैं तो 3-4 हजार रुपए का खर्चा है, तो उसका रिटर्न भी तो मिले ना। बंदा जा रहा 4 हजार रुपए लगा रहा है। तो मैंने तो पिछले दिनों मैंने तो बल्कि अपने फेसबुक पे लिख भी दिया था कि फिल्म प्रीमियर पे देखने का मजा ही कुछ और है। सही बात है। बहुत से दोस्त मेरे शायद नाराज भी हुए होंगे, तो उसकी वजह ये कि मुफ्त में देखता आदमी, तो उसमें कोई मसला नहीं होता, अच्छी हो या टेंशन नहीं होती, वो बंदा जाता है बस प्रीमियर देख के आ गया। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं, अच्छा काम भी हो रहा है और अच्छा काम होगा और आएगा काम। इसी तरह देखिए एक चीज खत्म हो गई थी, कोशिश में तो लगी, अब स्लोली और ग्रेजुअली वो बढ़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट की बैकिंग हो जाए और इसको इंडस्ट्री तस्लीम कर लिया जाए तो फिर ये आगे बढ़ेगा। आप फिल्म पे क्यों नहीं गए? मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं। पहली बात तो एज अ एक्टर अगर आप कहते तो मुझे चांस नहीं दिया गया, ना देते हैं। और दूसरा जहाँ तक बनाने का ताल्लुक है तो अभी तो मैं तो फिल्म अख्तर की कोशिश कर रहा हूँ, सही बात है, कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत मतलब बड़ी बात है कि आप माशाल्लाह आपकी जिंदगी इस काम में गुजरी है, मतलब तकरीबन समझ 20 साल तक 20 साल तक 20 से ज़्यादा ही हो गए, ज़्यादा हुए, मतलब अर्ली 90s से आप लगाने तो अभी 18 चल रहा है, तो तकरीबन 25-26 साल हो गए इसी फील्ड में। इसी फील्ड में आप हो गए हैं, क्योंकि मैं खुद देखता रहा हूँ आदमी शुरू से, FM की शुरू से मैं आपको देखता रहा हूँ माशाल्लाह। तो वो आप माशाल्लाह इतने सब कुछ होने उसके बावजूद अगर वो अभी भी अगर वो कहते हैं कि यार ये वहाँ पर, अच्छा बात वही भी आ जाती है कि जब अपनी फिल्म है तो अपनी लोग होंगे, अपनी हमारे लेकिन लॉबीज तो हर जगह है ना। हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में भी लॉबी चल रही है, हर जगह लॉबीज में। देखिए ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, अगर कोई मेरी बात सुन भी रहा है तो इसमें कोई ये ढकी छुपी बात लॉबीज हैं। और वो लॉबीज में से वो निकलते ही, मैंने वो आपको मिसाल दी थी शुरू में ना कि अगर मुझे पता चल जाए कि अजमल शोभी साहब मेरे दोस्त हैं और वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और मैं उनका गहरा दोस्त हूँ, तो मुझे तो बेफिक्री है कि जब भी अजमल शोभी साहब बनाएंगे तो मैं तो उसमें हीरो आऊंगा, मैं तो होंगे लाजमी होंगे। तो फिर वो किलर इंस्टिंक्ट खत्म हो जाती है, जो लड़ने वाली लड़ने वाली बात होती है ना कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, वो खत्म हो जाती है। उससे क्या होता है कि आप कई लोगों का हक भी मारते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट है, उसको चांस ही नहीं मिल रहा तो हक मार रहे हैं आप उसका ना, तो उसको चांस ही नहीं दे रहे, आप अपना ही बना रहे हैं, खुद ही हीरो आ रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाला किस्सा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये, मैं तो हमेशा एडवाइस ये करता हूँ कि चांस दें, नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं उनको ग्रूम तो करें ना, उनको थोड़ा मौका दें। आप मौका देंगे जब ही तो हर एक्टर जो कहीं ना कहीं इब्तिदा तो कहीं से होती है उसकी। वहीं पे बात आ गई कि PTV या रेडियो पाकिस्तान भी तो मौका ही देता था ना, बिल्कुल न्यू कमर को मौका देता था ना, उसको सिखाता था, समझाता था, उसके टैलेंट को निकालता था। मैं मानता हूँ कि उतना टाइम नहीं रहा लोगों के पास, वो पेशेंस नहीं रहा। अब कमर्शियलिज्म बढ़ गया है, फौरन पैसा लगाओ, फौरन पैसा वापस आ जाए, मैंने पैसा लगाओ वापस आ जाए, वो वाला किस्सा हो गया। तो लेकिन जहाँ तक फिल्म का ताल्लुक है, फिल्म बननी चाहिए, फिल्में बननी चाहिए, लोगों को बिल्कुल इनिशिएटिव लेना चाहिए, कंपनीज को इन्वॉल्व होना चाहिए, स्पॉन्सर्स को आना चाहिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फिल्म एक बड़ा स्केल का काम है और वर्ल्ड वाइड देखने वाला काम है, दुनिया देखती है। और अगर आप उस लेवल की फिल्म बनाते हैं तो लोग देखेंगे और आएंगे देखने के लिए। और अभी सुना है कि वैसे जो है कुछ हुकूमत हमारी जो लास्ट हमारी जो गवर्नमेंट थी वो तो उसने आखिरी जाते जाते आखिरी सांसों में कुछ अनाउंसमेंट की थी, मगर जो आने वाली थी उसने फिर उसको खत्म कर दिया। देखिए अनाउंसमेंट्स तो माशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत हाँ, वो बड़ी आसान होती है, बड़ी आसान होती है। आज आप बैठ के कहते हैं कि मैं कुछ करने वाला हूँ, बात वही है। देखें, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहान। आपको यू नो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कहते हैं जब अगर आपके दिल विल ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करना चाहते, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। बातें करने के लिए तो मुझे आप घंटों बिठा दें, माशाल्लाह हम देखते ही हैं कि घंटों लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दावे, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब तक प्रैक्टिकली सामने नहीं आएगा तो अब अच्छा, अब लोगों में पेशेंस खत्म हो गया, आवाम में भी पेशेंस खत्म हो, मुझ में भी खत्म हो गया। मैं भी रिजल्ट देखना चाहता हूँ किसी भी मामले में, कोई भी मामला हो उसमें मैं चाहता हूँ रिजल्ट ओरिएंटेड बात हो ना। मैं अगर कहता हूँ कि जी मैं कल मूवी बनाऊंगा तो मैं जी कल फिर मूवी बनानी है। अब कल का मतलब ये नहीं है कि मैं अगले 10 साल के लिए कर बैठ जाऊँ ऐलान करके, शोर करके। तो कोशिश करनी चाहिए और करना चाहिए। और ये काम जो कल्चर है जिसको आप मीडिया कहते हैं, हम सकाफत, हमारी सकाफत, हमारा ड्रामा आज भी मकबूल है, जो कि गो के पटरी से हट गया है, लेकिन हमारा ड्रामा आज भी मकबूल है।
टेलीविजन ड्रामे की मैं बात कर रहा हूँ। और एक वक्त था कि आपको पता है कि हमारा ड्रामा बाहर के लोग को बाकायदा इंस्टीट्यूट्स में दिखाया जाता है, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं। हमारे जो जय्यद अदाकार बड़े बड़े हमारे देखिए ना, हमारे फिल्म के हवाले से वहीद बरार साहब के जो है मतलब पूना एकेडमी में बाकायदा इनके जो तमाम जो इनके वो चलने फिरने बोलने डांस के तमाम सारी क्लिप्स दिखाई जाती है। मैं कहता हूँ मुकम्मल एक हीरो। अगर आज भी आप उनकी देखें तो चलना फिरना, वो जो आपने बोला गाने पिक्चराइज करना, मतलब आप उनका गाना देखें। मैंने इस बात को बड़ा गौर से देखा, उनकी जब फिल्में मैं देखता हूँ कभी, तो मैंने देखा कि वो जब वो अगर सिर्फ डायलॉग बोल रहे हैं ना तो वो भी एक रिदम में होता है बिल्कुल। उनकी बॉडी जो पूरी मूवमेंट है वो रिदम के साथ चल रही है। उन जैसा अदाकार पाकिस्तान में फिल्म की बात कर रहा हूँ, उन जैसा अदाकार नहीं है। मकसद हम तो बच्चे थे, छोटे थे जब देखते थे, लेकिन आज भी यूट्यूब पे जब मैं कभी उनके गाने देखता हूँ या कुछ देखता हूँ पुरानी, तो मैं वाह वाह करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको मुकम्मल एक फनकार आर्टिस्ट हीरो बनाया था। तो इसी तरह हमारे देखिए भाई शोएब भाई, टैलेंट की कमी नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती। और जो है ना अपना उसको बस हंट करना है। देखिए, और अचानक आप देखिए एक कोई लड़का या लड़की एकदम से आता है सामने, तो कैसे आता है? उसको मौका मिला, उसके अंदर टैलेंट था, उसको चांस दिया गया तो वो अपना टैलेंट दिखा सका। तो थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि यार हम तो कर चुके बहुत कुछ, अब हमें दूसरों को स्पेस, दूसरों मौका देंगे तो कुछ होगा। खुद भी करें, खुद भी करें। देखिए बाहर के कंट्रीज में आप देखिएगा कि बड़ी बड़ी उम्र के लोग आज भी हीरो का रोल, हीरो आप देखिए, आप हॉलीवुड में अगर जाएं तो मतलब उनकी तो फिल्म में अगर जाए तो उनकी फिल्म का तो हीरो 60 साल के बाद आता है हीरो, वो क्योंकि उसके हिसाब से रोल लिखा जाता है ना। ये तो नहीं होता कि वो बागों में घूम रहा है और वो लड़कियों के साथ गले लग के गाने गा रहा है। उसके हिसाब से रोल लिखा जाता है, तो वो हीरो ही होता है। जब वो 60 साल का भी इंसान हो वो भी हीरो होता है, चाहे 60 साल की औरत हो वो भी हीरोइन ही होती है, क्योंकि वो मेन लीड होते हैं। ठीक, तो वो हीरो हीरोइन का वो वाला कॉन्सेप्ट के 16 साल का लड़का 17 साल का वो डांस करना, घूमना फिरना और ये खत्म हो गया। अब ऑडियंस भी मैच्योर हो गया, क्योंकि ऑडियंस के एक क्लिक पे पूरी दुनिया का मीडिया मौजूद है, वो इंटरनेट पे बैठता है। तो उसके पास कहते हैं ना मवाजना करने के लिए बहुत सारी चीजें, वो कूजे में बंद तो है नहीं, तो इसलिए मवाजना करने के लिए है। तो और जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए बिल्कुल। सारी बल्कि हमारे यहाँ बहुत, हम तो कम वसाइल में अच्छा काम करने वाले लोग हैं। हमारे जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, अगर आप देख लें कि ड्रामे और फिल्में किन कम वसाइल में बनती हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। बाहर के लोग जो आते हैं देखते हैं हमारा काम को, तो कहते हैं इन चीजों पे हम लोग काम कैसे करते हैं, तो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, हकीकत है। हमने तो इन पे काम करना कब का छोड़ दिया हमारे यहाँ कर रहे हैं काम। मतलब वो तो इन चीजों को फेंक चुके, उठा के बिल्कुल फेंक चुके हैं, लेकिन लोग उस पे काम कर रहे हैं हमारे यहाँ और अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छा रिजल्ट देते हैं, मेहनती लोग हैं, कम कीमत में काम कर रहे होते हैं, उजरतें कम मिल रही होती हैं। अच्छा सभी, आपने डायरेक्शन जो शुरू की, कब से शुरू की? मतलब कौन सा? नहीं, मैंने काफी, मुझे शौक तो बहुत अरसे पहले हो गया था, छोटा मोटा मैं करता रहता था काम। लेकिन जैसे अगर हुआ, मैंने फिर ARY पे किया था, वो सॉरी मेरा चांदनी के नाम से आया था, जियो पे ड्रामा बाबर था जिसमें, जी वो था। फिर अभी मैंने किया था बाबर, उसमें था हिना की खुशबू में मैंने किया था, अभी लास्ट ईयर आया था। अब ये तो अब वो मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी वाली चीज होता है ना, आदमी एक स्टेप आगे बढ़ता है। तो एक्टिंग में करूंगा, लेकिन कोई मुनासिब रोल मिला, कुछ होता है ना, जैसे अभी उन्होंने कहा कि आपको करनी चाहिए एक्टिंग, इस तरह मुझे बहुत से लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कहते कि यार एक्टिंग क्यों छोड़ दी तुमने, या एक्टिंग क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा शायद मेरा क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा दिमाग चला गया। मगर होना चाहिए, नहीं मतलब कुछ ना कुछ आप करते रहें, पहचान आपकी स्क्रीन है, पहचान तो है, पहचान तो स्क्रीन आपकी है। और मैं करूंगा इंशाल्लाह, इस साल में कुछ ना कुछ करूंगा, तो कोशिश तो है, देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक है। तो यहाँ डायरेक्शन में आने की खास वजह रही आपकी? बस मैंने वही कहा ना कि एक बस क्रिएटिविटी का शौक, और मुझे कुछ करना है, और मेरा दिमाग उसमें ज्यादा चलने लगा, और मुझे कहा कि नहीं मुझे करना है इस तरह से। तो इस वजह से, और कोई इसकी कोई खास वजह नहीं होती कि स्पेशली ओवरनाइट नहीं हो गया कि सुबह सो के उठा मुझे डायरेक्टर बन जाना। अच्छा, डायरेक्शन देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। कैप्टन होता है, उसको सारी चीजों का पता होता है, तो कोई भी काम आसान। देखें जो आप कर रहे हैं ना, ये जो लोगों को लग रहा है कि अजमेर शोभी आज रात में आ जाते हैं और अपना माइक के साथ बैठ के, ये सब मुश्किल काम है। जब आप उस प्लेट में जाते हैं ना, जब दूसरे के शूज में जाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि हर काम मुश्किल है अपनी अपनी जगह पे, आसान कोई भी काम नहीं है। हाँ ये है कि आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट, अगर आपका कहते हैं ना कि अगर किसी काम में इंटरेस्ट ना हो तो उसको करना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर आप जिस काम को करके आपको खुशी ना मिलती हो,
जब तक आपको खुशी नहीं मिल रही तो फिर बेकार है, तो आप अच्छा, मैं खुद भी ये कहता हूँ कि कामयाबी का तो सेरा वहीं पर होता है कि जब आपको अपने किसी काम में खुशी मिले करके, तो बस आप जब आपको इंटरेस्टिंग नहीं है ना, तो हाँ, जब आप जब जैसे घर जाते हैं, आप रात में लेटते हैं बिस्तर पे, आप सोते हैं, तो आप सारा दिन आपका एक रील की तरह आपका दिमाग में चलता है, और आप मुतमईन अगर हो जाते हैं कि, और अल्लाह का शुक्र भेजते हैं कि अल्लाह तुमने मुझे ये दिया कि मैंने ये काम कर लिया और मुझे खुशी भी हुई, तो उस वही है जीत। हकीकत एक होता है कि आपने ढोया लोड लिया हुआ है सर पे और आपका दिल भी नहीं चाह रहा और आप जबरदस्त अपने आप को खींच के ले जा रहे हैं काम पे, तो वो फिर बेकार हो जाता है, फिर उसमें कोई चाम भी नहीं रहता, उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलता, रिजल्ट उसका जीरो ही निकलता है। तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो मैं चलते हैं, एक बार फिर हम चलते हैं, हमने कुछ कॉलर की जानिब चलते हैं, बहुत सारी गुफ्तगू हुई है इस समीसानी से हमारी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम जी, मैं क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, सो रही थी आप, तो किसने उठा दिया आपको? अच्छा, बेटी ने उठा दिया। इनका नाम समी सानी है, टीवी एक्टर है, हमारे बड़े सीनियर। मतलब आपके इस एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि आप इनको मतलब देखा कोई ड्रामा आपने इनका। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अरे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, हमारी दुआ है आपके लिए। आमीन आमीन। यही तो बात हो रही थी, यही बात हो रही थी। जी, मैं जरा कुछ कम कर दिया जी काम। जी आएंगे इंशाल्लाह, देखिए इंशाल्लाह शुरू करेंगे दोबारा से, कम कर। जी जी जी, देखिए अभी आएंगे, बनेंगे कुछ इंशाल्लाह। अभी मैं आजकल डायरेक्शन दे रहा हूँ, तो कुछ खुद भी बनाता हूँ ड्रामे, तो इसलिए कम कर दी एक्टिंग। अभी इनका जो है, इनके डायरेक्शन में एक आप प्रोमो देख रही होंगी, जियो पे आ रहा है, साहिबान का प्रोमो आ रहा है कि ना, तो वो ड्रामा इंशाल्लाह साहिबान कि मैं भी अपने बच्चों की साहिबान बनूंगी। हाँ, नया ड्रामा शुरू होने वाला, वो मैंने वो देखा होगा, प्रोमो जियो पे आता है एक प्रोमो ना। अच्छा, वो साहिबान नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा, मगर वो डायलॉग में बोल रही है साहिबान कमिंग सून, कमिंग सून। तो वो जो है समी सानी की डायरेक्शन में है वो, और इंशाल्लाह इसके बाद फिर ये किसी ड्रामे में आपको स्क्रीन पर भी नजर आएंगे। चलिए, आपकी ख्वाहिश पे करेंगे इंशाल्लाह, जरूर करेंगे। ओके जी, थैंक यू निगार, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलते एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम जी, खालिक साहब कैसे, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सॉरी, हाँ, शबाब किरानवी, नजर शबाब किरानवी। सही बात है। अच्छा, हमारे मुल्क का उस वक्त, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड निगार अवार्ड होता था। जी जी, बहुत बड़ा निगार अवार्ड, और निगार अवार्ड के लिए सब अपनी कोशिशों में लगे होते थे कि मैं ये मुझे मिलना चाहिए। बेशक जी, सही बात है। शबाब स्टूडियो में, आमीन आमीन। चल, बहुत शुक्रिया खालिक साहब, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं जी, कुछ बिल्कुल हो सकती है जी। अस्सलाम वालेकुम, बात कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी जी, बिल्कुल, उसी वहीं से मैंने शुरू किया था।
जी हाँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। जी हाँ बिल्कुल। जी 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 मैंने समझ गया। अच्छा माशाल्लाह, आप आवाज से इतनी पुरानी लग नहीं रही है। आवाज से बहुत जंग लग रही है। आवाज तो बल्कि बहुत कम उम्र हाँ, खातून की लग रही है। जी हाँ। अच्छा। चलिए अच्छी बात है, शुक्रिया आपने देखे ड्रामे और आपको पसंद भी आया। आप बिल्कुल अच्छी बात है, होना अच्छी भी बात चाहिए, है। होना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही देखना चाहिए। बिल्कुल। जी जी नसीब। बड़ा याद है आपको माशाल्लाह। देख ले भाई, देख ले। वाह वाह। जी हाँ बिल्कुल सही कह रही है। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। चले, इंशाल्लाह हम मुंतजिर रहेंगे आइंदा शो में भी। ठीक है, शुक्रिया बहुत। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, देख लीजिए कितने पुराने पुराने लोग हैं। अच्छा, ये वो ऐसे कमाल की बात है कि ऐसे ड्रामों के नाम लिए जो वाकई मैंने मकसद कहते हैं बहुत अच्छे ड्रामे थे, और बड़ी बात है कि इनको याद है और देखे में। तो आजकल के दौर में यही होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि बेशुमार ड्रामे चले, लोगों को जहन में नाम नहीं याद रहते, आर्टिस्टों के नाम याद नहीं रहते। तो मैंने वही बताया ना कि हम अच्छा, ये दौर मतलब इस दौर में वाकई इस दौर में वही अपने आप को याद रखवा सकता है जिसका काम अच्छा होगा। बस सीधी सी बात है। मैं तो ये कहता हूँ, मतलब जितनी आप चाहे सुबह शाम तक एक्टिंग करते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। बात है कि आप कहाँ पर किस तरह का काम कर रहे हैं, क्वालिटी अगर उसमें होगी तो वो आपको याद रहेगा। बताया ना कि हमारा ऑडियंस जो है वो बहुत अब समझदार है, जो व्यूअर है ना बहुत समझदार है, तो वो फौरन 1 मिनट में रिजेक्ट करता है और 1 मिनट में उसको समझ में आता कि ये अच्छा आर्टिस्ट है या अच्छी। मैंने खुद बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा जो जब कभी बैठ के देख रहे तो कहते अब यार ये बस चेहरा ही खूबसूरत है, काम खूबसूरत नहीं है इनका। सही बात है, चेहरा ही है, वही फलाना यूं है, या बस इसकी ड्रेसिंग अच्छी है मगर काम जरा भी कुछ नहीं है, तो कुछ भी करने। बात है कि अगर आपका काम अच्छा है तो वो यकीनन आपका वो कैरेक्टर जो है वो लोगों को याद रह जाएगा। आप काम से ही मनवाते हैं अपने आप को, और हकीकत है कोई भी चीज हो काम से ही मनवाते हैं। लेकिन आपका वो जो नेगेटिव कैरेक्टर उसमें रहा तो वो हुमायूं पहले जी एतराज किया कि आप, तो ये बहुत यही तो बात है, हुआ ही होगा, कुछ उनको पसंद आया ही होगा, तो हुआ कि वो क्लिक हुआ ना, जब वही क्लिक होता है, मतलब वहां बंदे का नाम याद नहीं होता, उसका कैरेक्टर वो नक्श हो जाता है। मुझे बेशुमार लोग जब शुरू में मैं कर रहा था तो लोग मुझे सिर्फ कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, नाम तो नहीं जानते थे यार ये वो है फला नाम, जो ड्रामे में नाम था उस नाम से जानते थे। तो ऐसे ही होता है। लेकिन ये है कि हमारा अब जो है ड्रामा बढ़ बहुत गया है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज्यादा ड्रामा होता है, लेकिन क्वालिटी का मैार थोड़ा गिरा जरूर है और उसको सही करना पड़ेगा। सही बात। अच्छा, हमारे थोड़ा सा अब ये भी है सभी के स्क्रिप्टिंग, हमारे यहाँ जो कहानी जो है ना, कहानी खासतौर पे कहाँ गई वो कहानी, हाँ वही ना, वो कुछ भी नहीं है, मतलब कहानी है ही नहीं, कोई पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता क्यों। वरना अब देखा जाए तो हमारे माशरती जो पहलू बेशुमार ऐसे इश्यूज हैं जिनको वो सामने ला सकते हैं। असल में बात वही, आपकी बात सिंपल देखें, बात वही थी कि पीटीवी पे ड्रामा जो बनता था, बाद में पीटीवी की तरफ चले आते हैं, वहां मुख्तलिफ मौजुआत पे ड्रामा बनते थे, हमारे ही माशरे की स्टोरी आती थी और मुख्तलिफ मौजुआत के ड्रामे बनते थे। किसी एक बात को लेकर नहीं कि औरत को मार रहे हैं या उसको तलाक दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो एक अगर चल रहा है तो हर तरफ वही चल रहा है, वुमेन ओरिएंटेड, और वो भी जुल्म पे और उसकी मकसद जो कहना चाहिए कि रोता धोता दिखाना। तो इसके अलावा तो हमारे पास बहुत कुछ है ना, और मैं समझता हूँ मर्दों पे तो ड्रामे बनते ही नहीं, होते ही नहीं। मर्दों में कहा, मर्दों में मर्द को औरतों में ड्रामे बनते हैं, मतलब मर्द को जालिम दिखाया, मर्द को जालिम दिखा देते हैं और उसको मजलूम दिखा देते हैं। बस ऐसा नहीं कि नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन भाई और भी बहुत मौजूआत हैं और भी बहुत कुछ है। आप अच्छा, एक अजीब सी बात आती है कि लोग यही देखना चाहते हैं, नहीं ये बात गलत है। लोगों को आप अच्छी चीज दिखाएंगे वो जरूर देखेंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे, जरूर देखेंगे। आप उनको वो उस लाइन से हटके कोई चीज दिखाएंगे जरूर देखेंगे अगर अच्छी होगी तो। अगर उसको मतलब जैसे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे अभी वो बच्ची ज़ैनब का एक सिलसिला हुआ था, उसके बाद फिर 2-3 ड्रामे कहानी पे बने। अच्छा, आगे पीछे एक साथ बन गए, आगे पीछे बन गए, और मुझे ऐसा लगता है कोई दौड़ है। हाँ, मकसद वो कह रहे हैं एक ने बनाया और तो फिर वो उधर से हैवान आ गया, वो आ गया, दूसरा आ गया, दूसरा। ये फिर ये भी है कि
अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आधे आधे बना के चला भी देते हैं कि वो चल जाए किसी तरह से, और मुकाबला हमारा जो है वो बराबर का रहे, बराबर का रहे, बस ये है मुकाबला। हेल्दी कंपटीशन तो हमेशा होना चाहिए, मुकाबला होना और एक चीज को बेढंगे तरीके से कर देने में बड़ा फर्क होता है। तो मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूँ, और ऐसी बातें बहुत से लोग कहते हैं और व्यूअर भी यही कहता है। तो ये ना कहें कि व्यूअर को नहीं समझ में आता, व्यूअर की सब समझ में आता है, और अच्छा मौजू होगा, अच्छी कहानी होगी, अच्छा ड्रामा बनेगा तो लोग देखेंगे भी और सराहेंगे भी, और डिफरेंट टॉपिक्स पे बनना चाहिए, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लाजमी बनना चाहिए। भाई हमारे वही बात है कि हम जब बात करते हैं कि हम अपने माशरे के पहलुओं को लेकर चलते हैं, और ड्रामा या मीडिया जो है वो हमारे का पहलू ही जगह रह गया, तो वही आपके माशरे में से और किस का बात ही कोई नहीं, और कुछ नहीं। मतलब हमारे यहाँ आप देखें कि माजी में बच्चों पे बड़े प्रोग्राम होते थे, ड्रामे होते थे, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, बच्चों के नाम की तो कोई चीज ही नहीं है अब तो है ही नहीं। मतलब ये लगता है कि जैसे खानदान में बच्चे तो नजर ही कहीं नहीं आते, बच्चे के होते ही नहीं है, तो कोई बच्चों पे बात नहीं होती, कोई बच्चों का प्रोग्राम नहीं, कोई बच्चों पे कोई ड्रामे नहीं है, मतलब बच्चों के ड्रामे, बच्चों कहानी चलती थी, बड़ा शोभी भाई बहुत कुछ हो, बहुत मुख्तलिफ। देखें फिर हमारे पास कल्चर का वो था, लाहौर वाले एक अलग ड्रामा बनाते थे, क्वेटा वाले एक अलग ड्रामा बनाते थे, पेशावर वाले एक अलग ड्रामा बनाते थे, अलग सेंटेंस सबकी अपनी अपनी प्रोडक्शन होती थी, अपनी सकाफत, अपनी कल्चर को, अपनी बिल्कुल सही बात है, कितनी मजेदार होती थी उसमें एक हेल्दी मुकाबला था। सेंटर्स में आपस में मुकाबला एक तरह चलता था, वो चाहते थे कि यार वो ड्रामा चल रहा है, हमें इससे अच्छा बनाना है, यू नो। और फिर वो पीटीवी की जब वो कहते हैं ना कि अवार्ड सेरेमनी होती थी, तो सब उसमें सब अपने अपने शामिल होते थे, और फिर वो लाहौर का भी, लाहौर का, पेशावर का भी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैंने वही कहा ना, जब तक इसमें हमारी गवर्नमेंट का कोई पार्ट नहीं आएगा ना, तब तक ये भेड़ चाल चलती रहेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, उसकी भैंस, वो तो है ही है। ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है, जैसे चल रहा है। वही वाली बात है कि अब ये मोर ऑफ ए बिजनेस रादर देन के कल्चर या कोई किसी चीज को प्रमोट करना एक डिफरेंट चीज है, अब बिजनेस हो गया है। मगर वो बात है कि चल तो रहा है, मगर कब तक चलेगा, आखिर कब तक बिल्कुल वही है कि फिर वो ऐसी चीजें गिरती है तो फिर बहुत बुरी तरीके से फिर यही ना, फिर उसके बाद आपके वो उठने के बाद फिर आपके वो कोई आगे रास्ता नहीं होता, फिर संभलने का मौका नहीं ना, फिर कहाँ से, फिर जीरो से आप शुरू होते हैं, फिर वो एकदम कहानी खराब हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि अभी से कुछ करें और करना चाहिए, और बहुत से लोग ट्राई भी कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक चीज के लिए कोशिश तो करें ना, स्टेप तो उठाएं, स्टेप उठाएंगे तो कुछ होगा ना आगे। ये तो बिल्कुल सही बात है। और चले, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपसे आज रही है, और टाइम का पता भी नहीं चला, इतना लंबा। मैं सोच रहा था कि इतनी देर में कैसे बैठूंगा, इतनी देर कैसे बात होगी, लेकिन माशाल्लाह एक तो आपके व्यूअर जो लिसनर्स हैं, जो अच्छा ये बड़े कहते हैं ना वफादार लिसनर्स होते हैं, जो होते हैं लाजमी सुनते हैं शोज। आप यकीन करें, मतलब जितने हमारे लिसनर आए, ये चंद अभी कॉल्स आई थी, अभी बहुत सारी कॉल्स हम दरमियान में हम गुफ्तगू में रहे तो कॉल भी ज्यादा नहीं ली हमने, वरना जब कभी फिल्म का कोई बात होती है यहाँ पर, तो फिल्म की बात जब कहते हैं तो ये लोग उस फिल्म को देखते हैं और आगे बताते हैं कि किसी काम की नहीं है, मगर आपने कहा था हम देख कर आ गए, देखें ये देख कर आते हैं, और उस फिल्म के बारे में पूरी एक एक चीज बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये हमने फिल्म देखी। मैंने वही बताया ना कि ऑडियंस हमारा जो है, हमारा व्यूअर जो है वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार हो गया है, क्योंकि वो एक क्लिक पे पूरी दुनिया की चीजें देख सकता है, तो वो कंपेयर करता है सेकंड। अब तो वो वाला किस्सा ही नहीं है ना कि कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, तो अब कंपैरिजन बहुत आसानी से हो जाता है। पहले तो पीटीवी था ना, अकेला था ना, और हमारे कुछ और था नहीं, 8 बजे का ड्रामा देखना ही देखना है, बस देखना वही टीवी चलेगा, वही, और कोई जगह और कोई ना कोई चैनल था ना कोई और था, तो एक रेडियो पाकिस्तान था, एक पाकिस्तान टेलीविजन था बस। लेकिन सर बड़ा मार को तला रखा, मगर काम एक था, मगर हार्ड वर्क था, बहुत हार्ड वर्क था, बहुत हार्ड वर्क मेहनत थी, और मेहनत से काम था। मैंने वही कहा ना कि अब क्वांटिटी है, बढ़ गई क्वांटिटी, ला देते हैं सारे चैनल्स हैं ड्रामा। मैंने खुद जब काजिम पाशा के साथ काम किया, मैंने उनके साथ किया, तो वो स्क्रिप्ट आज तक मेरे पढ़े हुए, पूरा स्क्रिप्ट याद किया, उसके बाद रिहर्सल चल रही है, फिर ये चल रहा है, फिर उधर से शूट कर रहे हैं, तो उधर से वो ऊपर से कहिए क्या, और ये मतलब कि बंदा खड़े खड़े उसकी टांगे कांप रही है, बिल्कुल बहुत मुश्किल काम, पता नहीं क्या होगा। अब वही टीचिंग है, वही उसी टीचिंग को लेके हम चले और चलते रहते हैं। और मैं अब हंसता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं अभी भी यार इतनी देर इतना स्क्रिप्ट याद कैसे कर लेते हैं, कभी जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ कि पूरा पेज 2 पेज याद। मैंने कहा ये याद करना नहीं है, ये एक प्रैक्टिस हो गई, ये हमारे दिमाग को भी उस तरह की प्रैक्टिस हो गई। शायद मैं कोई और चीज इतनी आसानी से याद ना कर पाऊँ, लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ तो वो मुझे याद हो जाता है, और उसकी जो रुमूज हैं हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, कहाँ पॉज देना है। बस आईना मैंने जब किए थे शुरू में वेलमार्क पे हारून रशीद साहब के साथ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो बड़ा
अच्छा वो भी मैं पढ़े हुए, बहुत सारे इसकी पढ़े हुए, तो वो भी पूरा याद करिए। फैसल बुखारी साहब उस वक्त उनके कैमरामैन थे, वो कहते यार शोभी यार पुत्र में तो यार तुम्हें याद हो गया, और सारा याद कर भाई। कह जब तक तुम इसको याद नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये तुम्हारा कैरेक्टर आ कहाँ से और जाएगा कहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वही मैंने कहा ना कि वो याद तुम्हें स्टोरी पता कैसे चलेगा। बिल्कुल, और अपना ही रोल नहीं दूसरे का रोल भी देखना, तो उस पूरी आपको पूरी फैमिली पता चल रही ना, पूरी स्टोरी आपको पता चली कि ये आपका उस फैमिली में उसे जिसमें आप हैं मौजूद हैं वो रिलेशन है क्या, बिल्कुल सही, किसकी क्या जगह है वहाँ पर, आपके किससे क्या आपका ताल्लुक है, वो जब भी तो बात होगी। तो वो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। चले बहरहाल बहुत अच्छा लगा, और आप वैसे भी आप शूट से यहाँ पर आए, थके हुए थे फिर भी नहीं ऐसे आराम के, आपसे मैंने वादा कर लिया था तो मुझे नहीं थैंक यू वेरी मच। और आराम का जो वक्त था वो आपने हमारे नाम कर दिया। नहीं मुझे बहुत, बल्कि मैं ज्यादा रिलैक्स हो गया यहाँ बैठ के लोगों की बातें सुन के और आपसे बातें करके, और लोगों की मोहब्बत मुझे अच्छा लगा कि लोग इतना आपसे प्यार करते हैं और इतना आपके शो को सुनते हैं और इंटरेक्ट करते हैं आपके साथ, बड़ी बात है। चाहे वो एक चौकीदार क्यों ना हो, कोई भी अच्छा हमारे लिए पता सब लोग बराबर हैं। ऑडियंस है ना, ऑडियंस हमारे सब बराबर हैं। आप देखिए हमें गार्ड भी सुन रहे हैं, हमें चौकीदार भी सुन रहे हैं, हमें बहुत इंटेलेक्चुअल लोग भी हमें पढ़ सुन रहे हैं, खवातीन भी हमें सुन रही है, लड़की भी सुन रही है, सब सुन रहे हैं। हमारे लिए सब बराबर है और सब हमारे लिए सबकी एक रिस्पेक्ट है सबके लिए कि वो सब हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसी तरह आपकी फैमिली बढ़ती रहे और लोग आपके शो को इसी तरह से सराहते रहें, और इसी तरह आप हमें भी मौका देते रहे, हम आएंगे जरूर इंशाल्लाह साहिबान जब आपके लॉन्च होगा, और क्योंकि अभी चल रहा और एक ही तो फिर ये आप बिल्कुल प्रमोशन के लिए आप मेरे पास बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बुलाने की जरूरत नहीं, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा, आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बुलाऊंगा, आप मुझे खुद बताएंगे कि हम बिल्कुल रेडी हैं और हमें आना है बस, तो आप बिल्कुल आएंगे। और जाते तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो नए जो कुछ शौक जिन्हें एक्टिंग का शौक है, किसी वाले मीडिया में आने का शौक है, उनके लिए क्या चीज़ मुख्तसर बताएं कि उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, वो क्या करेंगे, कैसे। मतलब लोग समझते हैं कि शायद बस वो दरवाजा खोल के अंदर आएंगे आरजे बन जाएंगे और किसी शूट पे कैमरे के सामने खड़े होंगे एक्टर बन जाएंगे, या स्क्रिप्ट हाथ में उठा के थोड़ी उंगली हिलाएंगे डायरेक्टर बन जाएंगे। तो कितना आसान है। सबको ये मशवरा देता हूँ कि कोई और प्रोफेशन अपनाएं, पढ़ाई अपनी मुकम्मल करें, अपनी तालीम मुकम्मल करें और कोई बेहतर प्रोफेशन अपना। और प्रोफेशन ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अगर आना ही है ना, शो बिजनेस में अगर आना है, तो यहाँ आपको लोहे का दिल लेकर आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रोज दिल टूटता है और रोज ही उसको जोड़ना पड़ता है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आए, क्योंकि पीस ऑफ केक नहीं है जो आप स्क्रीन पे देखते हैं या आप रेडियो पे सुन लेते हैं, वो आसान नहीं है। उसके लिए बहुत तगदौ करनी पड़ती है और बहुत दफा दिल टूटता है, बहुत दफा अपने आप को खड़ा करना पड़ता है दोबारा, और अपने आप को मनाना पड़ता है कि नहीं मुझे कोशिश करनी है। अगर विल है तो फिर ज़रूर आइए और मेहनत से काम कीजिए, और देखिए मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। और ये है मेरा छोटा सा इसमें मैसेज। और वाकई बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, और बहुत सबसे बड़ी बात ये कि लोहे का दिल, क्योंकि दिल बहुत टूटता है। हाँ, अच्छा लोग सोच के आते हैं कि यार मैं जाऊंगा और जाते ही मैं काम मिल करना शुरू कर दूंगा। जब उनको रिजेक्शन की जब तक आपको वो ना होना कि मैं रिजेक्ट भी कर दिया जाऊंगा, वो रिजेक्शन की अपने अंदर वो ताकत लेकर आई कि रिजेक्ट कर देंगे कोई बात नहीं, मैं फिर मेहनत करूंगा। कितनी जबरदस्त बात की, वाकई बड़ी खूबसूरत। और ये याद रखिए कि हम आज तक करते हैं, ये मत समझिए कि हम लोग रिकग्नाइज्ड हैं और ये तो बड़े इनके लिए तो पीस ऑफ केक है। हम आज भी उतनी ही मेहनत करते हैं और हम हर वक्त रिजेक्शन का पहलू अपने दिमाग में रख के चलते हैं, इतने नोन या इस फील्ड में नोन होने के बावजूद भी। सही बात है, हकीकत है। चलिए बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच माशाल्लाह, और वंस अगेन पूरी टीम की जानिब से हमारी आपके नहीं आपका बहुत शुक्रिया भाई, और सुनने वालों का शुक्रिया जी, थैंक यू। और इसके साथ ही मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने अगर कुछ सांसें बाकी रखी और कुछ ज़िंदगी और दी, मोहलत दी, तो इंशाल्लाह सैटरडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई बात अगर नागवार लगी हो तो माज़रत का तलबगार हूँ, अपना समझते ज़रूर माफ़ कीजिएगा। और जाते जाते एक इल्तिजा हमेशा करता हूँ मैं कि जब दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, और अल्लाह ताला आप सबको जज़ा खैर दे। इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड लव यू ऑल।